नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल आई पेपर क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जनवरी से लेकर फरवरी तक की टोटल करंट अफेयर्स के बारे में। इसमें हम आपको महत्वपूर्ण सारे प्रश्न करवाने वाले हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता ही है, हमने 2 दिन पहले आपको नोटिफिकेशन दे दिया था कि हम आपको जनवरी से फरवरी तक के करंट अफेयर्स करवाने वाले हैं। और दोस्तों, मैं आपको बता दूँ कि यह किस तरह होगी। इसमें हमने जनवरी और फरवरी के दोनों के 30 क्वेश्चन लिए हैं। कितने लिए हैं दोस्तों? 30 प्लस, दोनों के लिए, जनवरी और फरवरी के दोनों के 30+ क्वेश्चन हैं। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है सभी के लिए, क्योंकि सभी के एग्जाम्स पास ही में ही हैं। कौन कौन से दोस्तों? जैसे कि हम UPSSC की बात करें तो वो भी आने ही वाला है। उसकी एग्ज़ाम डेट एक्सटेंड हो गई है। कब हो गई है दोस्तों? 20 को होने वाला था, अब 24 को होगा। ठीक है दोस्तों। और DFCCIL का भी एग्ज़ाम पास ही में ही है, जो कि हाल ही में होने वाला है, जल्दी ही सितंबर या अक्टूबर में, अभी नोटिफाइड सून है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो में आपको अंत तक बने रहना है। और दोस्तों, बस मेरी एक ही रिक्वेस्ट है आप सभी से कि जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने साथियों को सभी को जोड़ लीजिए, शेयर कर दीजिए। क्योंकि वीडियो में आपको मैं इतने ऐसे क्वेश्चन करा दूंगा जिनमें से आपका 1 या 2 क्वेश्चन तो 101% लगने वाले हैं। ठीक है दोस्तों। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, चलते हैं हम नीचे। क्या है हमारा? सबसे पहले क्या है हमारा? आप देख ही पा रहे होंगे, जनवरी मंथ करंट अफेयर्स 2021 विद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर ऑल एग्जाम प्रेजेंट बाय पेपर क्लासेस। ठीक है दोस्तों, जितने भी जनवरी के हमारे करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे हम आपको इस वीडियो में करा देंगे। क्या है दोस्तों? चलिए आगे देखते हैं। हम एक छोटे से मोटिवेशनल क्वेट के साथ स्टार्ट करते हैं। क्या है दोस्तों? लक्ष्य को पाने की चिंगारी रखो सीने में। अगर लक्ष्य को पाने की चिंगारी रखो सीने में, संघर्ष से मत डरो, तभी मज़ा है जीने में। क्या दोस्तों? तैयारी करने से मत डरो, परिश्रम करने से मत डरो, अपना बस लक्ष्य के ऊपर टारगेट रखो कि हमें इस बार पेपर की खोपड़ी में छेद करना ही है। ठीक है दोस्तों। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं इसी के साथ। क्या है दोस्तों हमारा पहला प्रश्न? आप स्क्रीन पर देख ही पा रहे होंगे। पहला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किस खिलाड़ी को मुलग मेडल से सम्मानित किया गया? क्या है दोस्तों? हाल ही में किस खिलाड़ी को मुलग मेडल से सम्मानित किया गया? ठीक है दोस्तों। क्या है हमारा? मुलग मेडल। तो मुलग मेडल से किसे सम्मानित किया गया है? मुलग मेडल से सम्मानित किया गया है हमारे अजिंक्य रहाणे जी को। किन्हें? अजिंक्य रहाणे जी को। ठीक है दोस्तों, एक बार मैं फिर बता दूं, हाल ही में किस खिलाड़ी को मुलग मेडल से सम्मानित किया गया है? कौन है? हमारे अजिंक्य रहाणे जी। ठीक है दोस्तों। अब हम बात करें हमारे जो तीनों वो होते हैं सेट में, तीनों सेट में, मतलब जैसे T20 हो गया या वनडे हो गया हमारा, ठीक है दोस्तों, या हमारा टेस्ट मैच हो गया, तीनों में हमारे शतक लगाने वाले पहले प्लेयर कौन है? शतक लगाने वाले प्लेयर कौन है ये कह सकते हैं हम, वो है हमारे सुरेश रैना जी। कौन से दोस्तों? तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाले प्लेयर कौन से हैं? सुरेश रैना एकमात्र प्लेयर है। ठीक है दोस्तों। अब मैं आपको बात करूं, हम विराट कोहली की बात करें तो विराट कोहली को दशक, अभी हाल ही में दशक जो हमारा हुआ है, कौन सा दोस्तों? 2010 से 2020 का खिताब किसे दिया गया है? बेस्ट क्रिकेटर का अवार्ड किसे दिया गया है? विराट कोहली को। ठीक है दोस्तों, दशक में बेस्ट क्रिकेटर का अवार्ड विराट कोहली को दिया गया है। ये भी हो गया दोस्तों। और हम बात करें भुवनेश्वर कुमार की, तो भुवनेश्वर कुमार क्या है दोस्तों? इन्हें हाल ही में प्लेयर ऑफ द मंथ मार्च, क्या दोस्तों मैं क्या बता रहा हूँ आपको, प्लेयर, जो हमारे प्लेयर ऑफ द मंथ, ठीक है दोस्तों, प्लेयर ऑफ द मंथ में मार्च का खिताब, अब हम बात करें किसकी? मार्च की, तो किन्हें दिया है? भुवनेश्वर कुमार को। ठीक है दोस्तों, भुवनेश्वर कुमार को। अब मैं बात करूँ, यदि हम स्टार्टिंग से बात करें दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन आएगा हमारा, प्लेयर ऑफ द मंथ का जो अवार्ड है, प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जो है कब से स्टार्ट हुआ? ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको बताना है जनवरी 2021 से। कब से दोस्तों? जनवरी 2021 से स्टार्ट हुआ। ठीक है दोस्तों। अब बात करें हम जनवरी का किसे दिया गया था? क्या दोस्तों? जनवरी का किसे दिया गया था? ऋषभ पंत को। कौन है दोस्तों? ऋषभ पंत को। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। दूसरा, हम फरवरी की बात करें तो फरवरी का प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसे दिया गया है हमारा? वो है हमारे ऋषभ चंद्र अश्विन। ठीक है दोस्तों, क्या है? हमारे अश्विन को दिया गया है। ठीक है दोस्तों। अब हम बात करें मार्च का, इस क्वेश्चन में बताया ये मैंने आपको, मार्च का भी दिया है हमारा भुवनेश्वर जी को, भुवनेश्वर कुमार को। ठीक है दोस्तों, इसमें मैंने आपको जितने भी फैक्ट्स थे वो सारे बता ही दिए हैं। आगे चलते हैं दोस्तों दूसरे प्रश्न की तरफ। क्या है दोस्तों? हमारा जो सबसे युवा पंचायत अध्यक्ष भारत के किस राज्य से बनी है? सबसे युवा पंचायत अध्यक्ष भारत के किस राज्य से बनी है? कौन सी है दोस्तों? रेशमा मरियम। याद रखना दोस्तों, क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको मज़ा आ जाएगा। मतलब इस वीडियो में आपको सारे क्वेश्चंस जनवरी और फरवरी के करंट तो इस कदर करा देंगे कि आपको फिर कहीं और से देखने की ज़रूरत ही नहीं है, बस आपको फिर प्रैक्टिस सेट लगाने हैं
कितने दोस्तों, प्रैक्टिस सेट लगाने हैं। ठीक है दोस्तों, रेशमा मरियम, क्योंकि मैं इसमें आपको फैक्ट्स भी बताऊंगा तो आपके मुश्किल से मुश्किल लगभग 150-200 क्वेश्चन यहीं से ही हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, क्या है दोस्तों, रेशमा मरियम। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारा। अब हम बात करें क्या है हमारे चंद्रानी मुर्मू, ये कौन है दोस्तों, ये हमारी 17वीं लोकसभा की सबसे युवा सांसद हैं। 17वीं लोकसभा दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कौन सी लोकसभा चल रही है। अब आप सभी को पता ही होगा 17वीं लोकसभा चल रही है। 17वीं लोकसभा चल रही है तो लोकसभा अध्यक्ष कौन है हमारे, ओम बिरला जी। कौन है दोस्तों, ओम बिरला जी। ठीक है दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। आगे हम बात करें 17वीं लोकसभा की सबसे युवा सांसद कौन है, चंद्रानी मुर्मू। ठीक है दोस्तों, ये भी हो गया हमारा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, हाल ही में अमेरिका के प्रतिनिधि सभा का स्पीकर किसे चुना गया है। क्या है दोस्तों, हाल ही में अमेरिका के प्रतिनिधि सभा का स्पीकर किसे चुना गया है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें जो हमारा, पहले मैं आपको आंसर ही बता दूं सीधा, तो इसमें है हमारा नैन्सी पेलोसी। क्या दोस्तों, नैन्सी पेलोसी जो है ये हमारे प्रतिनिधि सभा के स्पीकर चुने गए हैं अमेरिका के अंदर, अमेरिका के अंदर। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करें हमारे जो मतलब अमेरिका के जो वित्त मंत्री बने हैं वो हैं हमारे जेनेट येलेन, महिला वित्त मंत्री। ठीक है दोस्तों, अमेरिका के महिला वित्त मंत्री जो बने हैं वो है जेनेट येलेन। और इसमें हम बात करें नीरा टंडन, जो कौन है, रवीना टंडन, बॉलीवुड एक्टर जो है रवीना टंडन, उनकी जो सिस्टर हैं नीरा टंडन, वो अमेरिका में कहाँ क्या है इस टाइम पे जो चुना गया है, उन्हें चुना गया है अमेरिका के वाइट हाउस की क्या कह दोस्तों कह सकते हैं, वो सलाहकार चुना गया है। ठीक है दोस्तों, वाइट हाउस की प्रतिनिधि सलाहकार चुना गया है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं हम। आगे क्या है क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों अगर आपको कोई मिस्टेक लगती है, आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर दिएगा नीचे, और लाइक कर दिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि सभी बच्चों तक पहुंच जाए। कम से कम मिनिमम से मिनिमम 1000 बच्चों तक तो पहुंच ही जानी चाहिए वीडियो। ठीक है दोस्तों, ये आपको टारगेट पूरा करना है हमारा, क्योंकि वीडियो में बहुत मेहनत लगी है, अच्छे से तैयार करी गई है और आपको एक अच्छे वे में अच्छे तरीके से पोस्ट करी गई है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। आगे क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में ब्रिटेन की महारानी ने किस प्लेयर को, दोस्तों क्या है, हाल ही में ब्रिटेन की महारानी ने किस प्लेयर को नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया। कौन से हैं दोस्तों, लुइस हैमिल्टन। याद रखना है आपको, लुइस हैमिल्टन, हाल ही में ब्रिटेन की महारानी ने लुइस हैमिल्टन को नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया। ठीक है दोस्तों, और एक और बता दूं मैं, लुइस हैमिल्टन, इन्हें हाल ही में BBC स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला है। क्या दोस्तों, BBC स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड। ठीक है दोस्तों, BBC स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड हाल ही में किन्हें दिया है, लुइस हैमिल्टन को। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करें एक और, जो नाइटहुड की उपाधि है। दोस्तों अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, जो हमारे रविंद्रनाथ टैगोर थे जिन्हें नाइटहुड की उपाधि मिली हुई थी, उन्होंने कौन से आंदोलन या कौन सी घटना के बाद नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया था, ये आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं हम, फिर मैं आपको बताऊंगा, आप कमेंट करिए, देखूंगा मैं कमेंट, जिसके सही होगी उसका रिप्लाई दूंगा और आगे बात करते हैं दोस्तों। अब हम चलते हैं आगे क्वेश्चन पर। ठीक है दोस्तों, एक और बता दूं मैं आपको, लुइस हैमिल्टन जो है ये किस कार के ड्राइवर हैं, किस कार के ड्राइवर है दोस्तों, मर्सिडीज़ कार के। क्या दोस्तों, मर्सिडीज़ कार के ड्राइवर हैं, लोगो यही होता है उसका मर्सिडीज़ कार का, तो ये मर्सिडीज़ कार के ड्राइवर हैं लुइस हैमिल्टन, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, जिन्हें हाल ही में ब्रिटेन की महारानी ने किस प्लेयर को नाइटहुड की उपाधि दी है, लुइस हैमिल्टन को, जिन्हें BBC स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला है। और ये किस कार को चलाते हैं, मर्सिडीज़ कार को चलाते हैं। और दोस्तों चलो मैं आपको बता ही दूँ, नाइटहुड की उपाधि को रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि थी उन्होंने कौन सा दोस्तों, जलियांवाला बाग 1919 जो हुआ था जलियांवाला बाग, उसके हत्याकांड के बाद नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया था। ठीक है दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया था। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों सब चीज़। ठीक है, आगे चलते हैं। ये लिख रहा दोस्तों, ये भी BBC स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर 2020 का खिताब कब का है दोस्तों, 2020 का खिताब किसे दिया गया है, लुइस हैमिल्टन को दिया गया है। ये मैं आपको बता ही चुका हूँ। आगे चलते हैं दोस्तों, अब हम देख पा रहे हैं क्वेश्चन ये दोस्तों, ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, इस्पात संयंत्र आपने सुना ही होगा, काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 5, भिलाई इस्पात संयंत्र किस राज्य में स्थित है। भिलाई इस्पात संयंत्र किस राज्य में स्थित है, किस राज्य में है दोस्तों, पहले तो आंसर बता दें, छत्तीसगढ़ में है। किस में है दोस्तों, छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है भिलाई इस्पात संयंत्र। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करें किसकी सहायता से बनाया गया था इसे,
रूस की सहायता से। ये आपको ज़्यादा याद रखना है, ये है हमारा प्लस पॉइंट। ये नहीं पूछा जाता कि किस राज्य में है तथा कौन सा है, ये पूछा जाता है कि भिलाई इस्पात संयंत्र जो छत्तीसगढ़ राज्य में अवस्थित है किस राज्य की सहायता से, किस देश की सहायता से बनाया गया था, रूस की सहायता से। ठीक है दोस्तों, एक और मैं आपको बता दूं, हमारा जो राउरकेला है, एक क्या है दोस्तों, राउरकेला इस्पात संयंत्र भी है। कहाँ है हमारा, उड़ीसा में। किस राज्य की सहायता से बनाया गया था, जर्मनी की। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, ये किस राज्य की सहायता से बनाया गया था, ये किस देश की सहायता से बनाया गया था, रूस की सहायता से, ये जर्मनी की सहायता से। और एक हो रहा है हमारा, ये हो गया हमारा उड़ीसा में। ठीक है दोस्तों, एक और है हमारा, कौन सा है हमारा, बराकहा परमाणु संयंत्र है वो, इस्पात संयंत्र नहीं है वो, बराकहा परमाणु संयंत्र कहाँ स्थित है वो आपको कमेंट में बताना है। क्या दोस्तों, बराकहा परमाणु संयंत्र। ठीक है दोस्तों, ये आप कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा हमें, कहाँ स्थित है। सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र है ये, सबसे पहला भी कह सकते हैं हम, बराकहा परमाणु संयंत्र कहाँ स्थित है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे दोस्तों। किसान मिशन जन कल्याण योजना का शुभारंभ किस शहर से हुआ। किसान मिशन जल कल्याण योजना का शुभारंभ किस शहर से हुआ, किस शहर से हुआ दोस्तों, पुणे से। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब हम कुछ योजनाओं के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। पहली तो ये होगी हमारी किसान मिशन जल कल्याण योजना, पुणे से है दोस्तों। अब हम बात करें हमारी जो सबसे बड़ी जनधन योजना है, जो जनधन योजना है किसकी है दोस्तों, सबसे बड़ी योजना है समावेश की। समावेश की सबसे बड़ी, वित्तीय समावेश की दोस्तों, वित्तीय समावेश की सबसे बड़ी योजना कौन सी है, जनधन योजना। कौन सी है दोस्तों, जन धन योजना, बहुत पूछा जाता है एग्ज़ाम में। ठीक है दोस्तों, कब शुरू हुई थी दोस्तों, 24 अगस्त दोस्तों। इसकी डेट शायद 24 है या 28 अगस्त है, कंफर्म नहीं है, बट 24 अगस्त 2014 को इसकी स्थापना हुई थी, शुरुआत हुई थी, योजना की स्थापना हुई थी, ये भी कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हो गई हमारी। दूसरी हम बात करें, अब हम बात करें हमारी जो है, हमारी है उजाला योजना। उजाला योजना कहाँ से है दोस्तों, उजाला योजना कब शुरू हुई थी। उजाला सबसे पहले बात करें किस चीज़ से है दोस्तों, एलईडी से संबंधित है, एलईडी से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, उजाला योजना कहाँ कब शुरू हुई थी दोस्तों, 1 मई 2015 को। ठीक है दोस्तों, 1 मई 2015 को जो उजाला योजना की शुरुआत हुई थी। अब हम बात करें एक और इसमें ले लेते हैं दोस्तों, मैं आपको लगभग 8-10 योजनाएं इसी में करा दूंगा। ठीक है दोस्तों, उजाला के बाद उज्ज्वला की बात करें, उज्ज्वला योजना जो हमारी किससे संबंधित थी, एलपीजी से संबंधित थी। उसकी कब शुरुआत हुई थी दोस्तों, 1 मई 2016 को। ये आपको याद रखना है, हमारी उजाला योजना 1 मई 2015 है और उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 है। ठीक है दोस्तों, 1 मई 2016 ये होगी हमारी। अब हाल ही में करंट की बात करें दोस्तों, तो वात्सल्य योजना किसने शुरू करी है, आप डायरेक्ट सुन लीजिए, वात्सल्य योजना उत्तराखंड सरकार ने शुरू की है। ठीक है दोस्तों, दूसरी बात करें हम, और भी है वो दोस्तों, बहुत सारी हैं, मतलब वात्सल्य योजना हो गई हमारी, या और हम कह सकते हैं जो हाल ही में वो किया गया है, मतलब औषधि योजना शुरू की गई है, किस राज्य द्वारा की गई है, पंजाब सरकार या हरियाणा सरकार द्वारा। ठीक है दोस्तों, हमारी ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाई गई है, मुंबई टू विशाखापट्टनम के बीच में चलाई गई है। काफ़ी सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं, काफ़ी सारे। ठीक है दोस्तों, आप सभी को पता ही होगा जो करंट पढ़ रहे होंगे हाल ही में। तो आगे चलते हैं दोस्तों, आगे क्वेश्चन हमारा आ गया, कोरोना का टीका क्या है दोस्तों, कोरोना का टीका कोविड-19 BBV 154 किसके द्वारा बनाया गया, कौन सा है दोस्तों, भारत बायोटेक हैदराबाद, इसी के द्वारा पहला टीका कोवैक्सीन बनाया गया था, जिसका नाम था ये कोविड-19 BBV 154। क्या है दोस्तों, भारत बायोटेक हैदराबाद। भारत बायोटेक किसकी कंपनी है, भारत बायोटेक कहाँ पे है, हैदराबाद में है। इसके द्वारा पहला टीका बनाया गया था कोरोना का। क्या दोस्तों, पहला टीका बनाया गया था कोरोना का, आपको पता ही होगा कौन सा था दोस्तों, कोवैक्सीन। जो हमारी वैक्सीन थी भारत बायोटेक द्वारा बनाई गई थी। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करें वैक्सीन के बारे में, तो वैक्सीन तो हमारी और भी है। ठीक है दोस्तों, जैसे हम बात करें कोविशील्ड हो गया हमारा, कोविशील्ड किसके द्वारा बनाई गई थी दोस्तों, भारत की तो है हमारी, जो इम्पोर्टेंट है कोवैक्सीन हो गई, कोविशील्ड हो गई हमारी सीरम इंस्टीट्यूट पुणे से बनाई गई थी। कहाँ से दोस्तों, सीरम इंस्टीट्यूट। ठीक है दोस्तों, पुणे से बनाई गई थी। एक और बात करें हम स्पुतनिक वी, स्पुतनिक वी कहाँ की है, ये सबसे पहली मान्यता प्राप्त कोरोना वैक्सीन कहाँ की है, स्पुतनिक वी रूस की है। ठीक है दोस्तों,
एक और बात करें ये डबल डोज है। क्या है दोस्तों, इसकी 2 खुराक लगने की, मतलब 2 खुराक लगेंगी। मैं आपको सीधा बता दूं, हमारी सबसे पहले कोविशील्ड हो गई, कोविशील्ड, ठीक है दोस्तों, और कोवैक्सीन हो गई हमारी, या हमारी स्पुतनिक वी हो गई। ये तीनों कौन सी है हमारी डबल डोज, कौन सी है दोस्तों, ये है हमारी डबल डोज वैक्सीन। मतलब इनकी 2 खुराक लगेंगी, या तो 28 दिन के अंतराल पर, या 56 या 58, जितने भी होते हैं, 3 मंथ दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, आप सभी को पता ही होगा, आपने लगवाई होगी, तो 3 मंथ के अंतराल पर लगाई जाती है कोविशील्ड, कोवैक्सीन या हमारी स्पुतनिक वी। स्पुतनिक वी को आपको याद रखना है, ये सबसे पहली वैक्सीन है कोरोना की। क्या कह रहा हूँ दोस्तों, कोरोना की सबसे पहली वैक्सीन कौन सी है, स्पुतनिक वी। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करें स्पुतनिक लाइट जो है हमारी, वो कहाँ की है, स्पुतनिक लाइट। जब स्पुतनिक वी रूस की है तो स्पुतनिक लाइट भी रूस की है। बस खास बात क्या है दोस्तों, सिंगल डोज है। क्या है दोस्तों, हमारी सिंगल डोज वैक्सीन है, मतलब एक ही खुराक में काम हो जाएगा इसका। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करें एक और वैक्सीन, बात करें मॉडर्ना वैक्सीन कहाँ की है, मॉडर्ना वैक्सीन वो भी भारत की है दोस्तों। ठीक है, और कुत्तों मॉडर्ना वैक्सीन का आई थिंक ध्यान नहीं है मुझे, भारत की है या हमारी जापान वपान इधर साइड की है दोस्तों। एक और क्वेश्चन है हमारा, हाल मतलब सबसे पहले कुत्तों की वैक्सीन किसने बनाई थी। कुत्तों को अगर कोरोना वायरस हो जाए, मतलब जो डॉग्स हैं उनको कोरोना वायरस हो जाए, तो उनके टीकाकरण के लिए सबसे पहले किस देश ने वैक्सीन बनाई, तो ये भी कौन है दोस्तों, रूस। पशुओं कह सकते हैं, हमारे कुत्तों के लिए सबसे पहले कोरोना वैक्सीन का निर्माण किस देश ने किया, ये पूछा जाए आपसे तो आपको सीधा जवाब देना है, रूस। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं हम। आगे क्वेश्चन है हमारा 8वां, प्रवासी भारतीय दिवस 2021 की थीम थी। प्रवासी भारतीय दिवस 2021 की थीम थी, क्या है दोस्तों, प्रवासी भारतीय दिवस 2021 की थीम। सबसे पहले तो हम बात कर ले प्रवासी भारतीय दिवस क्यों मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है दोस्तों, जब हमारे मतलब महात्मा गांधी जी जो थे, इतिहास की बात है, हमारा इतिहास से रिलेटेड है, महात्मा गांधी जो थे कहाँ थे, दक्षिण अफ्रीका में थे। ठीक है दोस्तों, कहाँ थे, दक्षिण अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका बोल सकते हैं या दक्षिण अफ्रीका, आपको याद रखना है, दक्षिण अफ्रीका में थे। तो जब ये वहाँ से लौटे थे, कब लौटे थे दोस्तों, 9 जनवरी 1915 में, 9 जनवरी 1915 में जब महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत आए थे, तो उसी डे को मनाया जाता है क्या, हमारा प्रवासी भारतीय दिवस। ठीक है दोस्तों, 9 जनवरी, आपको ये ध्यान रखना है, बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है दोस्तों, और अब मैं बता दूं आपको, प्रवासी भारतीय दिवस के बाद महात्मा गांधी जी ने सबसे पहले सत्याग्रह कौन सा चलाया था भारत में, कौन सा चलाया था दोस्तों, चंपारण। कब चलाया था, चंपारण सत्याग्रह, चंपारण। सबसे पहला महात्मा गांधी जी द्वारा दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद सबसे पहला सत्याग्रह कौन सा था, चंपारण सत्याग्रह। कब चलाया गया था, 1917 में। एक क्वेश्चन और आता है दोस्तों, एनटीपीसी में भी पूछा गया था, हमारे साथ भी हुआ था, क्या है कि चंपारण सत्याग्रह का उद्देश्य क्या था या किससे संबंधित था। तो आपको ये याद रखना है, नील की खेती। क्या है दोस्तों, नील की खेती से संबंधित था। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, जिन्हें पता है वो जानते ही होंगे कि कितना इंपॉर्टेंट है। जो हमारा चंपारण सत्याग्रह था 1917 का जो था, वो पहला सत्याग्रह भी बोल सकते हैं दोस्तों। ठीक है, कहाँ से था दोस्तों, वो हमारा नील की खेती से संबंधित था। ठीक है दोस्तों, ये भारत का पहला है। यदि विश्व में पहला सत्याग्रह कब चलाया गया था महात्मा गांधी द्वारा, वो दक्षिण अफ्रीका में चलाया गया था। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं हम। क्या है हमारा, इसकी थीम क्या है दोस्तों, 2021 का जो ये हमारे प्रवासी भारतीय दिवस की थीम है, आत्मनिर्भर भारत में योगदान। क्या है दोस्तों, आत्मनिर्भर भारत में योगदान। ठीक है दोस्तों, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ इसलिए, क्योंकि थोड़ा फ़ोन में लिखने में दिक्कत होती है। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको बता दूँ हमारा जो, चलो वो आगे ही बताएंगे हम आपको, क्वेश्चन आएगा तभी बताएंगे। ठीक है दोस्तों, यह दिवस हर साल 9 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन महात्मा गांधी जी भारत पहुँचे थे, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। आगे चलते हैं हम। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है ना, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और मेहनत को देखते हुए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए चैनल को, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आपको डेली नोटिफिकेशन मिल जाएगी। हम DFCCL के लिए अच्छे से तैयारी करा रहे हैं। क्या दोस्तों, जो बच्चे DFCCL की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हमने रेलवे हिस्ट्री, ठीक है दोस्तों, और CRM, ये दोनों कंप्लीट करा दिए हैं। और हम बात करें हमारी इकोनॉमिक एंड मार्केटिंग, क्या दोस्तों, इकोनॉमिक एंड मार्केटिंग की क्लास चल रही है रेगुलर, और हम उनके टेस्ट भी लाते रहते हैं। या हमारा रेलवे हिस्ट्री का टेस्ट हो गया, CRM का टेस्ट हो गया, हमने डाल रखे काफ़ी सारे। तो आप चैनल पर विजिट करिए, और हमने सभी की प्लेलिस्ट बनाई हुई है स्पेशल में, आप जाकर देखिए और अपनी तैयारी को बेहतर करिए। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं हम। क्या है दोस्तों हमारा क्वेश्चन, कोविड-19 का टीकाकरण कब से शुरू हुआ। दोस्तों, ये अच्छा क्वेश्चन है एकदम।
कोविड-19 का टीकाकरण कब से शुरू हुआ? कब से शुरू हुआ दोस्तों? सबसे पहले मैं बता दूं 16 जनवरी 2021। 16 जनवरी 2021 से कोविड-19 का टीकाकरण शुरू हो गया था दोस्तों, ठीक है। अब थोड़ा छोटा हो रहा है, मैं बड़ा कर लेता हूँ इसको, ठीक है दोस्तों। आपको अच्छा होगा, अच्छा दिखेगा आपको। ये हो गया दोस्तों, कोविड-19 का टीकाकरण कब से शुरू हुआ? ठीक है दोस्तों, 16 जनवरी 2021 से शुरू हुआ। सबसे पहले किसे लगा था? ये रहा, आपको दिख ही रहा होगा, मनीष कुमार को। यह टीका सबसे पहले मनीष कुमार को लगाया गया था। ये आपसे पूछे भारत में सबसे पहले टीकाकरण में सबसे पहले टीका किसको लगा? मनीष कुमार को दोस्तों। कहाँ लगा था? दिल्ली में। ठीक है दोस्तों, दिल्ली में लगा, एम्स हॉस्पिटल में। सुना ही होगा, दिल्ली का बहुत ही फेमस है एम्स हॉस्पिटल, उसी में लगा था मनीष कुमार जी को टीका, पहला टीका कोविड-19 का। ठीक है दोस्तों, अब हम कुछ स्पेशल पॉइंट्स याद करें। क्या है दोस्तों? कोविड-19 के कारण हाल ही में जो ऑक्सीजन एक्सप्रेस शुरू की गई है, कौन से दोस्तों? ऑक्सीजन, जो हमारी ऑक्सीजन एक्सप्रेस स्टार्ट हुई वो कहाँ से कहाँ तक के लिए स्टार्ट हुई? ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट हुई थी? मुंबई से विशाखापट्टनम के बीच में। आपको याद रखना है, ऑक्सीजन एक्सप्रेस मुंबई से विशाखापट्टनम। याद रख लो दोस्तों, ऑक्सीजन एक्सप्रेस मुंबई से विशाखापट्टनम। ठीक है दोस्तों, और एक और बात करूँ मैं, ऑक्सीजन ऑन व्हील्स। क्या है दोस्तों? ऑक्सीजन ऑन व्हील्स। ऑक्सीजन ऑन व्हील्स जो ये हमारा जो अभियान था ऑक्सीजन की पूर्ति के लिए, मतलब ये चलाया गया था दोस्तों। पहले मैं आपको बता दूं, करनाल हरियाणा में। कहाँ दोस्तों? करनाल हरियाणा में। ठीक है दोस्तों, जहाँ के हमारे बॉक्सर्स हैं, हमारे कुश्ती पहलवान या तीरंदाजी भी कह सकते हैं दोस्तों, वहाँ के, करनाल हरियाणा। ठीक है दोस्तों, ऑक्सीजन ऑन व्हील्स, इसका क्या मकसद, इसका अर्थ क्या था दोस्तों? इसका उद्देश्य क्या था कि कोविड-19 के कारण जो मरीजों को ऑक्सीजन की कमी हो रही थी या अस्पतालों में जिन्हीं को भी कमी थी, जिन्हीं के मतलब उनकी ऑक्सीजन का आपूर्ति नहीं हो पा रही थी, तो उनके लिए एक ट्रक थी दोस्तों, या एक बस कह सकते हैं, उसमें ऑक्सीजन के बहुत सारे सिलेंडर रखे हुए थे, जिसकी आपूर्ति जगह जगह जाकर करवानी थी, मतलब ऑक्सीजन के सिलेंडर का सप्लाई करना समय के अनुसार। ये था इसका मकसद, ऑक्सीजन ऑन व्हील्स। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हम दोस्तों। एक और बता दूं मैं, कोविड-19 का टीकाकरण। दोस्तों, कोविड-19 का टीकाकरण का अभियान पूछे कब चलाया गया, कब से कब तक चला? कोविड-19 टीकाकरण अभियान, कोविड-19 टीकाकरण अभियान कब से कब तक चलाया गया? तो आपको याद रखना है 11 अप्रैल से 14 अप्रैल के बीच में। ये क्वेश्चन आया है दोस्तों, इम्पोर्टेंट। क्या कोविड-19 का टीकाकरण अभियान कब से कब तक चलाया गया था? 11 अप्रैल से 14 अप्रैल के बीच में। 11 अप्रैल को क्या होता है दोस्तों? क्या होता है दोस्तों? अभी मैं बता दूं आपको, एक अच्छा क्वेश्चन आ गया है इस पर। 11 अप्रैल से 14 अप्रैल के बीच में चलाया गया था। ठीक है दोस्तों, 11 अप्रैल को क्या है हमारा? ज्योतिबा फुले जी का जन्मदिवस। ज्योतिबा फुले जी का जन्मदिवस है 11 अप्रैल को। ठीक है दोस्तों, और 14 अप्रैल को तो जानते ही है, शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा उतना ही दहाड़ेगा। कौन है दोस्तों? हमारे अम्बेडकर साहब, भीमराव अम्बेडकर जी का जन्मदिन है। ठीक है दोस्तों, 14 अप्रैल को। आगे हम बात करें दोस्तों ज्योतिबा फुले। अब हम ज्योतिबा फुले पे बात करें तो सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन है? अब हमने क्वेश्चन छेड़ ही दिया है तो अच्छे से बताएंगे। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? किसने की थी दोस्तों? ज्योतिबा फुले जी ने। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारा एंड ऑफ द कास्ट। जो एंड ऑफ द कास्ट जो पुस्तक है, पुस्तक कह सकते हैं, किसकी है दोस्तों? अम्बेडकर साहब की है। कौन सी है हमारी? एंड ऑफ द कास्ट, एंड ऑफ द कास्ट। ठीक है दोस्तों, जितना हो सकता है इससे रिलेटेड मैंने आपको बता ही दिया। एंड ऑफ द कास्ट किसकी? हमारी BR अम्बेडकर। आगे चलते हैं दोस्तों। यह टीका सबसे पहले मनीष कुमार को लगा था, मैंने आपको बता दिया, दिल्ली में लगा था। आपको सारा कुछ याद रखना है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 की सूची में सबसे ज़्यादा ताकतवर पासपोर्ट किस देश का है? ये आया दोस्तों क्वेश्चन। अच्छा, मतलब हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 की सूची में सबसे ज़्यादा ताकतवर पासपोर्ट किस देश का है? कमेंट करिएगा दोस्तों लगातार, जिन्हें आंसर पता है वो जल्दी जल्दी कमेंट करते रहिए, साथ के साथ मैं आपके कमेंट चेक करता रहूँगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको बता दूं, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में सबसे ताकतवर पासपोर्ट किस देश का है? जापान का। किस देश का है दोस्तों? जापान का जो पासपोर्ट है वो सबसे ताकतवर पासपोर्ट है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करें भारत का कौन सा स्थान है इसमें?
यदि हम इंडिया की बात करें तो इंडिया का 85वां स्थान है। ठीक है दोस्तों, क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा इंडिया कौन से स्थान पर है, 85वें स्थान पर है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में। अब दोस्तों आपको बताना है कमेंट में, जो फुगाकू कंप्यूटर है, जो फुगाकू क्या है दोस्तों, फुगाकू सुपर कंप्यूटर है, सुना ही होगा आपने, नाम कई बार सुना होगा दोस्तों, किस देश का है फुगाकू सुपर कंप्यूटर। ये सुपर कंप्यूटर में सबसे ऊपर है। क्या है दोस्तों, सुपर कंप्यूटर में सबसे ऊपर फुगाकू सुपर कंप्यूटर। फुगाकू सुपर कंप्यूटर किस देश का है, ये आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। ठीक है दोस्तों, इन्हीं में से ऑप्शन में से एक है, ये भी मैंने आपको हिंट दे दिया है, आपको कमेंट में बताना है कि किस देश का है। आगे चलते हैं हम। ये आया दोस्तों एक क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है एकदम। मकरविलक्कू फेस्टिवल की शुरुआत किस टेम्पल में हुई। क्या है हमारा, मकरविलक्कू फेस्टिवल की शुरुआत किस टेम्पल में हुई। आप देख भी पा रहे होंगे स्क्रीन पर। जिन जिन फ्रेंड्स को पहचान है इस टेम्पल की वो कमेंट बॉक्स में जवाब दे दीजिए, कौन सा टेम्पल है, जल्दी से कौन सा टेम्पल है दोस्तों, चेक भी कर पा रहे होंगे आप। अब इधर साइड देख लीजिए कौन सा है। मकरविलक्कू त्यौहार किस टेम्पल में बनाया जाता है दोस्तों, सबरीमाला मंदिर। क्या है दोस्तों, सबरीमाला टेम्पल में मनाया जाता है मकरविलक्कू टेम्पल। ठीक है दोस्तों, कहाँ पर स्थित है, केरल में स्थित है, केरल में स्थित है। ठीक है दोस्तों, मकरविलक्कू त्यौहार किस उसमें मनाया जाता है टेम्पल में, आपको याद रखना है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जा चुका है। ठीक है दोस्तों, केरल में मनाया जाता है। आगे चलते हैं हम, सबरीमाला टेम्पल ये रहा, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, छोटी सी झलक भी मैंने आपको दिखाई दी है। आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है हमारा, भारत की पहली स्वदेशी मशीन पिस्टल। क्या है दोस्तों, भारत की पहली स्वदेशी है, स्वदेशी मतलब भारत द्वारा निर्मित, स्वदेशी का अर्थ। ठीक है, मशीन पिस्टल ASMI। क्या है दोस्तों, ASMI अस्मी। ठीक है दोस्तों, अस्मी को किस संस्था द्वारा बनाया गया है। भारत की पहली स्वदेशी मशीन पिस्टल ASMI को किस संस्था द्वारा बनाया गया है, तो किस संस्था द्वारा बनाया गया है दोस्तों, मैं आपको बता दूं, DRDO। ठीक है दोस्तों, भारत की पहली स्वदेशी मशीन पिस्टल ASMI को DRDO द्वारा बनवाया गया है। और दोस्तों आप टेक्स्ट बुक पर अगर टेस्ट देते होंगे, टेक्स्ट बुक पर उस पर ये लगभग 3 या 4 बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। मैंने टेस्ट जो दिए थे उनमें लगभग 3 या 4 बार रिपीट हो चुका है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करें, थोड़ा जान लेते हैं डिटेल्स में। DRDO की स्थापना कब हुई थी दोस्तों, 1954 में। ठीक है दोस्तों, और इसरो की स्थापना कब हुई थी, 1969 में। कब दोस्तों, 1969 में। DRDO के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, जी सतीश रेड्डी, जी सतीश रेड्डी जी। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करें हमारे इसरो के अध्यक्ष कौन है, के सिवन। ठीक है दोस्तों, ये भी हमारा हो गया, मोटा मोटा हमने आपको बता ही दिया है इसमें। अब हम बात करें DRDO का, इसरो हो गया, या हम बात करें हमारा जो वो है बार्क। दोस्तों ये ट्रिक से याद करने हैं सबको, बार्क और हमारा नासा है, NASA, अमेरिका की जो कंपनी है, स्पेस कंपनी है दोस्तों, अमेरिका की, USA की, क्या है, नासा। ठीक है दोस्तों, और जो बार्क है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, इनकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों, आपको सीधा सीधा याद रखना है, 15 अगस्त 1958 को। ठीक है दोस्तों, ये हो गया, मैंने आपको तीनों बता दिए हैं। DRDO की कब हुई थी, 1954 में। ठीक है दोस्तों, इसरो की कब हुई थी, इसरो की हमारी हुई थी 1969 में। ठीक है दोस्तों, बार्क और नासा की कहाँ हुई थी हमारी, 1958 में हुई थी। ठीक है दोस्तों, 15 अगस्त 1958 को हुई थी। चारों मैंने आपको बताई दिए। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अब हम बात करें यदि DRDO का मुख्यालय कहाँ स्थित है, दिल्ली में। इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों, इसरो का मुख्यालय मुंबई या बेंगलुरु, इन दोनों में से एक है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं हम। ये हो गया हमारा टोटल, जितने फैक्ट्स थे मैंने आपको बता ही दिए उसमें। ठीक है दोस्तों, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। क्या है दोस्तों, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है, मतलब पूछा जाता है एग्जाम में। कब मनाया जाता है दोस्तों ये मनाया जाता है हमारा 10 जनवरी को। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 10 जनवरी को मनाया जाता है दोस्तों। ठीक है, और एक और मैं आपको बता दूं, 14 सितंबर
ये तो है हमारा विश्व का दोस्तों, विश्व और नेशनल, इन दोनों में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। आप सभी को ही पता होगा। हिंदी दिवस तो पता है, बट हम ये नहीं देखते कि हमारा इंटरनेशनल लेवल पे या नेशनल लेवल पे है। ठीक है दोस्तों, तो इंटरनेशनल लेवल पे कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को। और नेशनल लेवल पे राष्ट्र की बात करें तो 14 सितंबर को। ये दोनों हो गए दोस्तों क्वेश्चन, हिंदी दिवस और विश्व हिंदी दिवस। अब हम बात करें 12 जनवरी को क्या मनाया जाता है? हमारा युवा दिवस। क्या मनाया जाता है दोस्तों? युवा दिवस। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं हम। आगे हमारा क्वेश्चन कौन सा आ गया? क्वेश्चन नंबर 14। गणतंत्र दिवस 2021 में भारत के लिए चीफ गेस्ट कौन प्रस्तावित थे? गणतंत्र दिवस 2021 में भारत के लिए चीफ गेस्ट कौन प्रस्तावित थे? कौन थे दोस्तों? जोयर बोल्सनारो। जोयर बोल्सनारो जो थे गणतंत्र दिवस के, नहीं दोस्तों, जो गणतंत्र दिवस 2021 है इसमें तो दोस्तों कोई आया नहीं था। मेन बात तो ये है, यही तो क्वेश्चन फंसने वाला है। वो ऑप्शन ही ऐसे देंगे, यही ऑप्शन भी इस टाइप से देंगे और हमें क्या होगा? हमें लगेगा जोयर बोल्सनारो जी आने वाले थे। क्या? जोयर बोल्सनारो या हमारे बोरिस जॉनसन आने वाले थे, और हम लगा के आ जाएंगे इनमें से कोई सा एक, और पता लगेगा कौन सा था दोस्तों, इनमें से कोई नहीं आया, नहीं था कोई। ठीक है दोस्तों, ऐसा ही हुआ था 2019 में। 2019 में ऐसा ही हुआ था। और सबसे ज़्यादा फंसने वाला सवाल एनटीपीसी का यही था, मेन जो था। काफ़ी बार पूछा जाएगा, मैंने काफ़ी सेट में देखा एनटीपीसी में कि गणतंत्र दिवस 2019 के चीफ गेस्ट कौन थे? कोई नहीं थे, और उन्होंने दे रखा था इस टाइप से। और बच्चे कहाँ से लगाकार थे दोस्तों? जोयर बोल्सनारो या बोरिस जॉनसन। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारा, कोई नहीं थे दोस्तों 2021 में भी। ठीक है, जो जोयर बोल्सनारो है वो 2020 में आए थे, 2020 में आए थे जोयर बोल्सनारो। और हम बात करें बोरिस जॉनसन की, ये 2019 में प्रस्तावित थे, आने वाले थे, लेकिन कोविड-19 के कारण ये नहीं आ पाए। ठीक है दोस्तों, कोविड-19 के कारण ये नहीं आ पाए, ये आपको ध्यान रखना है। प्रस्तावित तो थे, आए नहीं थे। और जोयर बोल्सनारो 2020 में आए थे। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको बताऊं कि हमारे गणतंत्र दिवस 2021 में जो हमारी प्रमुख झांकी का अवार्ड किसे दिया गया है? सर्वोच्च झांकी, जो झांकी निकलती है दोस्तों हर राज्य की, तो सर्वोच्च झांकी का अवार्ड किसे दिया गया है 2021 वाली का? उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की कौन क्या निकाला था दोस्तों? राम मंदिर की तो झांकी थी उत्तर प्रदेश की, उसे सबसे अच्छी झांकी के रूप में 2021 का अवार्ड दिया गया है। ठीक है दोस्तों, और 2020 में किसा दिया गया था ये भी मैं आपको बता दूं, असम की थी। असम की झांकी को 2020 का अवार्ड मिला और उत्तर प्रदेश की झांकी को 2021 का अवार्ड मिला। और दोस्तों एक और क्वेश्चन बन के आ गया है, क्या है दोस्तों? उत्तर प्रदेश को हाल ही में ई पंचायत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ई पंचायत पुरस्कार से किस राज्य को सम्मानित किया गया इस बार? अवार्ड किसे मिला? उत्तर प्रदेश को। ये भी आपको याद रखना है, ये है क्वेश्चन अच्छा दोस्तों। उत्तर 2021 का ई पंचायत का पुरस्कार किस राज्य को मिला? उत्तर प्रदेश को। ठीक है दोस्तों, और एक ही इस ऑप्शन में से उठा लेते हैं हम क्वेश्चन, शिंजो अबे। क्या है दोस्तों? शिंजो अबे, इन्हें 2020, ये ऐसे विदेश मंत्री हैं जिन्हें 2020 का पद्म विभूषण, क्या बात कर रहा हूँ मैं दोस्तों, पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। ये भारत का दूसरा सम्मान है, मतलब भारत का दूसरा सर्वोच्च सम्मान है पद्म विभूषण। पहला कौन सा है हमारा? भारत रत्न। क्या है दोस्तों? भारत रत्न। ठीक है दोस्तों, खेल में क्या है हमारा? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। अब मैं आपको बताऊं, जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है, आप सभी को पता ही होगा, जो अपडेट रहते होंगे, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम चेंज कर दिया है। क्या रख दिया है दोस्तों? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड रख दिया है। मेजर ध्यानचंद कौन थे? हॉकी के जादूगर के नाम से जाना जाता है, हॉकी के जादूगर। दोस्तों जितना हो पा रहा है मैं आपको सारा बता रहा हूँ डीपली। हॉकी के जादूगर हो गए दोस्तों। भारत और पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? भारत और पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल क्या है दोस्तों? हॉकी। ठीक है दोस्तों, और हॉकी 2021 ओलंपिक, टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीता है पुरुष टीम ने। ये भी आपको क्वेश्चन ध्यान रखना है दोस्तों। यूपी ट्रिपल एससी का तो कह नहीं सकते, बट आपके DFCCL एग्जाम में आ सकता है। क्या है दोस्तों? हॉकी। टोक्यो ओलंपिक से बात हो रही है, हॉकी मतलब टोक्यो ओलंपिक है, कौन सा है दोस्तों? 2020 वाला है। 2020 का ओलंपिक कहाँ हुआ है? सबसे पहले तो क्वेश्चन ये हो गया, टोक्यो में हुआ है, जापान में। और टोक्यो ओलंपिक में हॉकी में पुरुष टीम ने कौन सा पदक जीता है दोस्तों? कांस्य पदक जीता है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारा।
अब हम बात करें जो टोक्यो ओलंपिक के जो ध्वजवाहक थे, जो मेन क्वेश्चन है मैं आपको सारे करवाने वाला हूँ। टोक्यो ओलंपिक 2020 मैं लिख दूँ एकदम अच्छे तरीके से आपके लिए। टोक्यो ओलंपिक 2020 में ध्वजवाहक, स्टार्टिंग के ध्वजवाहक कौन थे दोस्तों? एक तो हमारे थे, याद नहीं आ रहा है दोस्तों, हमारे तो हॉकी पुरुष टीम के कप्तान हैं, एक तो वो थे, ठीक है दोस्तों। और एक थे हमारे लास्ट के, हम एंडिंग की बात करें तो एंडिंग में तो आपको पता ही होगा, बजरंग पूनिया जिन्होंने कांस्य पदक जीता है। क्या दोस्तों? कांस्य पदक जीता है बजरंग पूनिया ने भी। किस में दोस्तों? पहलवानी में, ठीक है दोस्तों। ये आपको याद रखना है, ये एंडिंग के ध्वजवाहक थे, ठीक है दोस्तों। और स्टार्टिंग के हमारे साथ पुरुष हॉकी पुरुष टीम के वो थे, कप्तान थे, ठीक है दोस्तों। ये हो गया टोटल, इसमें हमने आपको सारा कुछ बता दिया। और दोस्तों ये जो हमारा था, मतलब कि जो गणतंत्र दिवस पर नहीं आए, क्या था दोस्तों क्वेश्चन? गणतंत्र दिवस पर नहीं आए चीफ गेस्ट के रूप में, यह ऐसा 4 बार हो चुका है अब तक। ऐसा 4 बार हुआ है जब कोई चीफ गेस्ट इस अवसर पर नहीं आया है दोस्तों। कब हुआ है? 1952 में, 1953 में, 1966 में और 2021 में, ठीक है दोस्तों। ये हो गया हमारा। आगे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है दोस्तों? आई एम नॉट मसीहा। क्या है? आई एम नॉट मसीहा पुस्तक किसकी है? या आत्मकथा, बायोग्राफी, किस व्यक्ति से संबंधित है? आई एम नॉट मसीहा मतलब मैं मसीहा नहीं हूँ। किसकी है दोस्तों? सोनू सूद, बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद की है। बॉलीवुड एक्टर बोल सकते हैं, इन्होंने साउथ फिल्मों में भी काम करा है बहुत ज़्यादा, ठीक है दोस्तों। तो आई एम नॉट मसीहा किसकी बायोग्राफी है? सोनू सूद की आत्मकथा है, ठीक है दोस्तों। अब हम आगे चलते हैं। आगे क्या है हमारा? सोमनाथ टेम्पल। एक क्वेश्चन आ गया दोस्तों। सोमनाथ टेम्पल कहाँ स्थित है? गुजरात में है। मेन क्वेश्चन, सोमनाथ टेम्पल गुजरात में है। और सोमनाथ टेम्पल के ट्रस्ट चेयरमैन के लिए किसे नियुक्त किया गया है? ये क्वेश्चन है दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है हमारा। सोमनाथ टेम्पल के ट्रस्ट चेयरमैन के लिए किसे नियुक्त किया गया है? बहुत ही सिंपल है, सभी को पता ही होगा वैसे तो। पीएम मोदी, जो हमारे पीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्हें चुना गया है सोमनाथ टेम्पल के चेयरमैन के लिए, ठीक है दोस्तों। सोमनाथ टेम्पल के ट्रस्ट के चेयरमैन के रूप में मोदी जी को चुना है। और ये दूसरे प्रधानमंत्री हैं। क्या है दोस्तों? ये सेकंड प्रधानमंत्री हैं जिन्हें इस मंदिर का ट्रस्ट चुना गया है, ठीक है दोस्तों। याद रखना है आपको, ये ऐसे दूसरे प्रधानमंत्री हैं जो जिन्हें सोमनाथ टेम्पल के ट्रस्ट का चेयरमैन चुना गया है, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 17। वन स्कूल वन IAS योजना की शुरुआत भारत में किस राज्य से हुई? क्या है दोस्तों? वन स्कूल वन IAS अर्थात एक स्कूल से एक IAS, ये है इसका अर्थ, ठीक है दोस्तों। की शुरुआत, ये जो योजना है इसकी शुरुआत भारत के किस राज्य से हुई? केरल राज्य से, ठीक है दोस्तों। ये आपको याद रखना है। आगे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 पे आ चुके हैं दोस्तों, जल्दी हम खत्म हो जाएगा इस बार सीजन हमारा ये जनवरी का। हाल ही में भारत सरकार ने अपने पड़ोसी देशों के लिए कोविड-19 टीका उपलब्ध कराने के लिए कौन सी पहल की? क्या है दोस्तों? हाल ही में भारत सरकार ने अपने पड़ोसी देशों के लिए कोविड-19 टीका उपलब्ध कराने के लिए कौन सी पहल की शुरुआत की? वैक्सीन मैत्री। आपको याद रखना है दोस्तों, ये क्वेश्चन अच्छा है, SSC लेवल पर आ सकता है। क्या है दोस्तों? हाल ही में भारत सरकार ने अपने पड़ोसी देशों को, मतलब अपने पड़ोसी देश जो हो गए हमारे भारत के, उनको टीकाकरण मतलब जो वैक्सीन है उपलब्ध कराने के लिए किस पहल की शुरुआत की थी दोस्तों? वैक्सीन मैत्री, ठीक है दोस्तों, याद रखना है आपको। आगे चलते हैं। क्वेश्चन आ गया हमारा, भारत की सबसे लंबी मालगाड़ी का खिताब किसे दिया गया? भारत की सबसे लंबी मालगाड़ी का खिताब किसे दिया गया? वासुकी मालगाड़ी को, ठीक है दोस्तों, याद रखना है। यह मालगाड़ी 3.5 किलोमीटर लंबी है। इसमें 5 इंजन जोड़कर यह चलाई गई है और यह छत्तीसगढ़ में चलाई गई। क्या है दोस्तों? वासुकी मालगाड़ी को छत्तीसगढ़ में चलाया गया है, 3.5 किलोमीटर लंबी है और इसमें 5 इंजन को जोड़कर इसे चलाया गया है, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं हम। अब आ चुका है आगे हमारा पंख अभियान। पंख अभियान की शुरुआत किस राज्य से हुई दोस्तों? पंख अभियान की शुरुआत किस राज्य से हुई थी? मध्य प्रदेश से। कहाँ से? मध्य प्रदेश राज्य से पंख अभियान की शुरुआत हुई, ठीक है दोस्तों। ये भी आपको याद रखना है। आप देख भी पा रहे होंगे इधर स्क्रीन पर, ये फोटो है पंख अभियान। ये जो छोटी सी लड़की है इसने हाथ में लिया हुआ है, जो प्रदर्शित कर रही है पंख अभियान के बारे में। क्या है दोस्तों? राष्ट्रीय बालिका दिवस पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की योजना के अंतर्गत पंख अभियान की शुरुआत हुई है। और अब हम बात करें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कहाँ से शुरू हुई?
कहाँ से शुरू हुई थी दोस्तों? पानीपत हरियाणा से। पानीपत हरियाणा से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत हुई। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारा। और पंख अभियान कहाँ से शुरू हुआ दोस्तों? मध्य प्रदेश से। ये हो गया हमारा। और यह योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के शुरुआत तहत शुरू की गई। ठीक है दोस्तों। और एक क्वेश्चन ये है हमारा मेन जो बन जाता है इस क्वेश्चन में कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब शुरू की गई थी दोस्तों? 22 जनवरी 2015 को। 22 जनवरी 2015 को पानीपत हरियाणा से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत हुई थी। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं हम। आगे क्वेश्चन आ चुका है हमारा, भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान रहा? भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान रहा? ठीक है दोस्तों, ये कौन सा स्थान पर रहा है भारत? 86वें स्थान पर। डायरेक्टली आपको याद रखना है। यह रिपोर्ट हर साल जर्मनी द्वारा प्रकाशित की जाती है। भ्रष्टाचार जो सूचकांक की जो रिपोर्ट है वो जर्मनी द्वारा प्रकाशित की जाती है। जारीकर्ता कौन है? जर्मनी है। ठीक है दोस्तों, अब आ गया हमारा टोक्यो ओलंपिक। क्या है दोस्तों? जो अभी हाल ही में चर्चा में था या हमारा ट्रेंडिंग में था, चल रहा था, आप सभी को पता ही है कि भारत को इस बार गोल्ड मिला है। हमारे नीरज चोपड़ा जो है हरियाणा के, उन्होंने तीरंदाजी में जेवलिन थ्रो में गोल्ड प्राप्त किया है। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन है मेन, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, हाल ही में टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस देश ने भाग नहीं लिया? ये क्वेश्चन देखो, पता ही नहीं होगा आपको, जहाँ तक मेरा अंदाजा है, क्योंकि दोस्तों इस क्वेश्चन पे अभी तक चर्चा में है, ध्यान नहीं दिया गया है। हाल ही में टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस देश ने भाग नहीं लिया है? उत्तरी कोरिया ने। उत्तरी कोरिया ने भाग नहीं लिया है। क्यों नहीं लिया है? क्योंकि वहाँ पर कोरोना की जो दूसरी या तीसरी लहर है उसने हाहाकार मचा रखा है। कोविड-19 के कारण जो है टोक्यो ओलंपिक 2020 में उत्तरी कोरिया ने भाग नहीं लिया है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करें टोक्यो ओलंपिक के बारे में। सबसे पहले मैं बात करूँ टोक्यो ओलंपिक में भारत ने कौन कौन से पदक जीते हैं। सबसे पहला पदक किसने जीता? मीराबाई चानू ने। जो मीराबाई चानू थी, ठीक है दोस्तों, वेट लिफ्टिंग में सबसे पहला क्वेश्चन है, कितने किलोग्राम में? 49 किलोग्राम में। ठीक है दोस्तों, कौन सा पदक जीता है? सिल्वर जीता है। कहाँ की रहने वाली है? मणिपुर की रहने वाली है। ये जो मेन क्वेश्चन है ये आपको बता दिए, ये आपको याद रखने हैं। टोक्यो ओलंपिक 2020 में मीराबाई चानू ने कौन सा खिताब जीता है? सिल्वर खिताब जीता है। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे बात करें, रवि कुमार दहिया हैं एक, रवि कुमार दहिया, जिन्होंने क्या जीता है दोस्तों? शायद कांस्य पदक जीता है। इन्होंने भी कांस्य पदक जीता है। किस में दोस्तों? कुश्ती में जीता है। ठीक है दोस्तों, कुश्ती में, रेसलिंग में कांस्य पदक जीता है रवि कुमार दहिया ने। और बजरंग पुनिया ने भी कांस्य पदक जीता है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारा। अब हम बात करें, हमारे जो मेन है कौन है दोस्तों? पीवी सिंधु हो गई एक, हमारी बैडमिंटन में पीवी सिंधु सिल्वर गर्ल के नाम से जाना जाता है। रियो ओलंपिक 2016 में सिल्वर पदक विजेता जो है हमारी पीवी सिंधु। यहाँ हम बात कर सकते हैं सिल्वर पदक विजेता पहली महिला कौन है दोस्तों? पीवी सिंधु ही है, जिन्होंने रियो ओलंपिक 2016 में यह सिल्वर पदक जीता था। और 2020 में कौन सा जीत लिया है दोस्तों? कांस्य पदक। कांस्य पदक 2020 में पीवी सिंधु। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। और मेन जो हमारा क्वेश्चन बनता है तीरंदाजी में, क्या है दोस्तों? तीरंदाजी। तीरंदाजी में नीरज चोपड़ा ने गोल्ड हासिल किया है। गोल्ड हासिल किया है। कितना वो था, मतलब कितने मीटर तक फेंका था दोस्तों? 87.53 या 54 था शायद, जो उनका हाईएस्ट रहा है 2020 टोक्यो ओलंपिक में। ठीक है दोस्तों, 87.53 था शायद, या 54 है दोस्तों, ये आपको देखना है, याद रखना है। ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, तीरंदाजी में टोक्यो ओलंपिक में। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारा, कंप्लीट हो गया टोक्यो ओलंपिक। अब मैं बात करूँ टोक्यो ओलंपिक के बारे में बात करते हैं दोस्तों। भारत की जो क्रिकेट टीम है वो किस ओलंपिक में भाग लेने वाली है? 2028 वाले में। कहाँ पर होगा दोस्तों? लॉस एंजल्स में होगा। लॉस एंजल्स में होगा। 2024 का कहाँ पे होगा? पेरिस में होगा। ठीक है दोस्तों, पेरिस फ्रांस में होगा। 2032 का कहाँ पे होगा? ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होगा। कहाँ होगा दोस्तों? ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया। ये आपको याद रखना है। ये दोस्तों सारा कुछ बता दिया मैंने ओलंपिक के बारे में, या आगे जो फ्यूचर में होने वाले हैं उनमें भी आपको बता दिया। ठीक है दोस्तों, ये हमारा हो गया कंप्लीट। आगे चलते हम। हाल ही में कौन पुरुष टेस्ट मैच में एम्पायरिंग करने वाली पहली महिला बनी है? हाल ही में कौन पुरुष टेस्ट मैच में एम्पायरिंग करने वाली पहली महिला बनी है? कौन बनी है दोस्तों? हाल ही में कौन पुरुष टेस्ट मैच में एम्पायरिंग करने वाली पहली महिला बनी है? कौन बनी है दोस्तों?
क्लेयर पालोसाक। क्लेयर पालोसाक जो है हमारी वो एम्पायरिंग बनी है किस चीज़ में दोस्तों? पुरुष टेस्ट मैच में पहली महिला एम्पायर बनी है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं हम। और जो दोस्तों ये है GS लक्ष्मी, ये रेफरी थी, पहली महिला रेफरी। क्या है दोस्तों? रेफरी कौन है? GS लक्ष्मी। ठीक है दोस्तों, और अगर हम बात करें हिमा कोहली की, तो क्या है दोस्तों? हिमा कोहली जो है हमारी तमिलनाडु है दोस्तों, हाँ, तमिलनाडु हाई कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश, तमिलनाडु हाई कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश, तमिलनाडु हाई कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश हाल ही में कौन सी महिला बनी है? हिमा कोहली बनी है। ये आपको याद रखना है। क्या बता दिया दोस्तों मैंने आपको इस क्वेश्चन में? पुरुष टेस्ट मैच में एम्पायरिंग करने वाली पहली महिला कौन है? क्लेयर पालोसाक। ठीक है दोस्तों, GS लक्ष्मी है, रेफरी थी, पहली महिला रेफरी। हिमा कोहली है दोस्तों, कौन है? तमिलनाडु हाई कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश, पहली महिला मुख्य न्यायाधीश तमिलनाडु हाई कोर्ट की हिमा कोहली। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, हाल ही में NDRF की महिला टीम किस राज्य में तैनात की गई? हाल ही में NDRF की महिला टीम किस राज्य में तैनात की गई? गढ़मुक्तेश्वर हप्पुड़ उत्तर प्रदेश में हाल ही में NDRF की पहली महिला टीम तैनात की गई है। ठीक है दोस्तों, और अब हम बात करें भारत का सबसे प्रदूषित राज्य कौन सा है दोस्तों? यदि हम भारत का सबसे प्रदूषित राज्य की बात करें वो है हमारा गाज़ियाबाद। क्या है दोस्तों? गाज़ियाबाद। और यदि हम विश्व की उसकी बात करें, विश्व की कौन सी वो है, मतलब विश्व की कौन सी राजधानी है जो सबसे प्रदूषित है? वो दोस्तों कौन सी है? दिल्ली सबसे प्रदूषित राजधानी है विश्व की। विश्व में मतलब जितनी भी राजधानियां हैं सभी में, उनमें सबसे प्रदूषित कौन सी है? दिल्ली। और सबसे प्रदूषित शहर की बात करें तो दोस्तों एक है चाइना का, दूसरे नंबर पर अगर हम भारत की बात करें तो हमारा गाज़ियाबाद। ठीक है दोस्तों, क्या है हमारा? गाज़ियाबाद सबसे प्रदूषित शहर है। आगे बात करें दोस्तों, भारतीय फिल्म उद्योग का पितामह किसे कहा जाता है? भारतीय फिल्म उद्योग का पितामह किसे कहा जाता है या जनक किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है दोस्तों? दादा साहब फाल्के। इन्हीं के नाम से अवार्ड भी दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है। पहला किसे दिया गया था? रीता फारिया को। रीता फारिया, पहला दादा साहब फाल्के अवार्ड रीता फारिया को दिया गया था। और भारतीय फिल्म उद्योग के पितामह कहा जाता है इन्हें दोस्तों। ठीक है, और अभी हाल ही में किन्हें दिया गया है? हाल ही में दादा साहब फाल्के अवार्ड से किन्हें सम्मानित किया गया? रजनीकांत को। इनसे पहले किन्हें दिया गया था? अमिताभ बच्चन जी को। और यदि हम इनसे पहले भी बात करें दोस्तों तो विनोद खन्ना जी को। मैंने आपको 3 बता दिए प्रीवियस ईयर के। क्या दोस्तों? 3 बता दिए प्रीवियस ईयर के सारे। ठीक है दोस्तों, जो इम्पोर्टेंट हैं। क्या है दोस्तों? हाल ही में किन्हें दिया गया है? रजनीकांत को दिया गया है। रजनीकांत से पहले किन्हें दिया गया था? अमिताभ बच्चन को दिया गया था। अमिताभ बच्चन से पहले किन्हें दिया गया था? विनोद खन्ना जी को दिया गया था। और सबसे पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार रीता फारिया को दिया गया था। और इन्हें ही भारतीय फिल्म जगत का जनक कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारा सारा इसमें कंप्लीट। इस क्वेश्चन का हमने सारे फैक्ट आपको बता दिए हैं। दोस्तों वीडियो में बहुत ही मेहनत लग रही है, अच्छे से बनाई जा रही है आपके लिए, तो इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। बस आपको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचा दीजिए ताकि उनको भी हेल्प हो सके। और दोस्तों UPSSC का एग्ज़ाम आ रहा है, उसमें भी करंट में सहायता मिल सके। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं हम। हाल ही में विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया। क्या है दोस्तों? हाल ही में विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया। आप याद रखना सीधा 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं हम। आगे क्वेश्चन आ गया है हमारा, हाल ही में रेलवे बोर्ड का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में रेलवे बोर्ड का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? VK यादव को रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 28 कौन सा है हमारा? किस देश के द्वारा 143 सैटेलाइट एक साथ छोड़ने का रिकॉर्ड बनाया गया है? किस देश के द्वारा 143, क्या है दोस्तों? किस देश के द्वारा 143 सैटेलाइट एक साथ छोड़ने का विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है? दोस्तों इससे अगर हम बात करें, इससे पहले यह रिकॉर्ड किसके पास था? भारत के पास था। क्या दोस्तों? भारत के पास था। ठीक है दोस्तों, अब किसके पास है? 143 सैटेलाइट छोड़ने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है, ये अमेरिका के पास है। किसके पास है दोस्तों? अमेरिका के पास है। 143 सैटेलाइट की बात करें तो किससे छोड़े गए हैं दोस्तों? फाल्कन 9 रॉकेट से। फाल्कन 9 रॉकेट से। ठीक है दोस्तों, किसके द्वारा छोड़े गए हैं ना? वो है हमारी USA की कंपनी है SpaceX।
किसकी है दोस्तों? स्पेस एक्स कंपनी, इसके द्वारा छोड़े गए हैं 143 सैटेलाइट। किस रॉकेट के द्वारा? फाल्कन 9 के द्वारा 143, जो विश्व रिकॉर्ड बन चुका है। और अब हम बात करें स्पेस एक्स किसकी कंपनी है दोस्तों? सभी को पता होगा, एलन मस्क की कंपनी है स्पेस एक्स। ठीक है दोस्तों, कितने क्वेश्चंस हो गए इसमें हमारे भी? इसमें हमारे भी 4-5 क्वेश्चन हो चुके हैं। क्या क्या दोस्तों? स्पेस एक्स कंपनी कहाँ की है? अमेरिका की है। स्पेस एक्स कंपनी के मालिक कौन है? एलन मस्क है। ठीक है दोस्तों, और इन्हीं के नाम ही विश्व रिकॉर्ड है 143 सैटेलाइट एक साथ छोड़ने का। और किस रॉकेट से छोड़े गए थे दोस्तों? फाल्कन 9 के द्वारा छोड़े गए थे। कहाँ तथा कहाँ पर छोड़े गए? अमेरिका में छोड़े गए। इससे पहला रिकॉर्ड किसके पास था? भारत के पास था। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करें थोड़ा सा कुछ क्वेश्चंस की बात करें दोस्तों। हाल ही में इंजीनियरिटी हेलीकॉप्टर जो था, जो मंगल की सतह पर जिसने पहली बार उड़ान भरी थी, क्या है दोस्तों? इंजीनियरिटी हेलीकॉप्टर जो था जिसने मंगल की सतह पर पहली बार उड़ान भरी थी, वो किस देश का था दोस्तों? यूएसए का था। ठीक है दोस्तों, किस रोवर के साथ गया था? परसिवरेंस रोवर के साथ गया था। परसिवरेंस रोवर के साथ गया था। ठीक है दोस्तों, परसिवरेंस रोवर के साथ गया था। और क्या था? इंजीनियरिटी हेलीकॉप्टर जिसने मंगल की सतह पर पहली बार उड़ान भरी, यूएसए का था, परसिवरेंस रोवर के साथ गया था। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारा कंप्लीट। मैंने आपको एक और बता दिया है। और दोस्तों और कुछ क्वेश्चन बता दें हम मिशन के बारे में। तो होप मिशन कहाँ पर है दोस्तों? होप मिशन किसका है? अफ़गानिस्तान का है। ठीक है दोस्तों, याद रखना है आपको। नहीं, अफ़गानिस्तान का नहीं है, सॉरी। होप मिशन यूएई का है, संयुक्त अरब अमीरात का है। यूएई का है होप मिशन। ठीक है दोस्तों, मंगल मिशन है जो। ठीक है दोस्तों, और हमारा जो गगनयान है, भारत का जो गगनयान है, क्या है दोस्तों? गगनयान कब जाएगा? 2022 में जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करें, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं अगर, तो क्या है दोस्तों? जो चंद्रयान 2 था, जो अभी छोड़ा गया था 2019 में, चंद्रयान 2 दोस्तों, इसके जो रोवर का नाम था या लैंडर का नाम था, क्या था? ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। चंद्रयान 2 के रोवर और लैंडर का नाम क्या क्या था? ठीक है दोस्तों, और इसे किसके द्वारा, किस रॉकेट के द्वारा छोड़ा गया था? ठीक है दोस्तों, ये आपको मुझे बताना है। और दोस्तों मैं एक छोटे छोटे क्वेश्चन और बता दूँ। इसरो की, भारत की जो कौन सी कंपनी है, स्पेस कंपनी है, वो है इसरो। ठीक है दोस्तों, अमेरिका की क्या है? नासा। रूस की क्या है? रूस की रोसकोसमोस। क्या है दोस्तों? रोसकोसमोस। ये तो हो गई हमारी रूस की। अमेरिका की नासा, स्पेस कंपनी, स्पेस एजेंसी। ठीक है दोस्तों, और भारत की है इसरो। ये आपको पता ही होगा, बस रूस की आपको याद रखनी है, क्योंकि नासा और इसरो के बारे में तो सब जानते हैं कि मेन है ये दोनों, ये चर्चा में ज़्यादा रहती है। ठीक है दोस्तों, और रोसकोसमोस कहाँ की है? रूस की है। ठीक है दोस्तों, ये हो गई हमारी 3 स्पेस एजेंसी। आगे चलते हैं दोस्तों। हाल ही में निसर्ग चक्रवात ने भारत के किस राज्य को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया? हाल ही में निसर्ग चक्रवात ने भारत के किस राज्य को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया था? दोस्तों हाल ही में नहीं, निसर्ग चक्रवात 2020 में आया था। ये आपको याद रखना है। निसर्ग चक्रवात सबसे पहले तो 2020 में आया था। ये थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई है, हाल ही में लिखा गया है, तो ये आपको कट कर देना है। सबसे पहले निसर्ग चक्रवात 2020 में आया था। ठीक है दोस्तों, और निसर्ग चक्रवात ने भारत के किस राज्य को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया था? महाराष्ट्र ने प्रभावित किया था। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करें निसर्ग चक्रवात कहाँ से आया था? कहाँ से आया था दोस्तों? अरब सागर से आया था। अरब सागर से आया था दोस्तों। ये हो गया हमारा कंप्लीट। अब हम बात करें 2021 में जो तूफान आए हैं, 2021 में तूफान या चक्रवात जो आए हैं हाल ही में, जो चर्चा में रहे थे, वो कौन कौन से थे तथा कहाँ कहाँ से आए, तथा उन्होंने मतलब किन देशों ने उनका नाम रखा है, इसके बारे में चर्चा करते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ लीजिए वीडियो में, तभी मज़ा आएगा वीडियो में। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं जो हमारे 2021 में जो आए हैं, अभी हाल ही में 2 आ चुके हैं। कौन से दोस्तों? एक तो तौकाते आया था, आवाज़ करने वाली छिपकली के नाम से जाना जाता है। कौन सा दोस्तों? तौकाते। एक तो ये आया था। ये कहाँ आया था दोस्तों? महाराष्ट्र और गुजरात की तरफ आया था। महाराष्ट्र और गुजरात को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया। क्या है दोस्तों इसका अर्थ? आवाज़ करने वाली छिपकली। जो तौकाते तूफान आया था दोस्तों, याद रखना है। तौकाते कहाँ से आया था दोस्तों? अरब सागर से आया था। ठीक है दोस्तों, अरब सागर से आया था। आपको याद रखना है ट्रिक के माध्यम से, जो हमारे महाराष्ट्र या गुजरात की तरफ से, जो मतलब गुजरात की तरफ जो आते हैं ना दोस्तों चक्रवात, वो हमारे अरब सागर से आते हैं। ठीक है दोस्तों, कहाँ से? अरब सागर से आते हैं। और इसका नाम बता दूँ दोस्तों, मैं नाम को बता दूँ, मतलब तौकाते जो नाम है वो किस देश ने दिया था? म्यांमार ने दिया था दोस्तों, म्यांमार ने दिया था। ठीक है दोस्तों, किसने दिया था? म्यांमार ने दिया था इसका नाम।
तोक़ाते जो नाम दिया था म्यांमार ने दिया था। ठीक है दोस्तों, अब हम दूसरा बात करें, दूसरा जो आया था हमारा यास तूफान जो आया था दोस्तों, ये कहाँ से आया था? सबसे पहले ये आया था बंगाल की खाड़ी से, बंगाल की खाड़ी से दोस्तों, जो हमारा उड़ीसा की तरफ आया था, मतलब उड़ीसा राज्य की तरफ आया था। ठीक है दोस्तों, उड़ीसा या पश्चिम बंगाल, इनको सबसे ज़्यादा प्रभावित किया है दोस्तों। तो आपको याद रखना है, जो हमारा महाराष्ट्र गुजरात की तरफ आएगा और अरब सागर से आएगा, और जो हमारा उड़ीसा या पश्चिम बंगाल की तरफ जो चक्रवात आएंगे वो हमारे आएंगे बंगाल की खाड़ी की तरफ से। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारा बंगाल की खाड़ी की तरफ आया था। और सबसे ज़्यादा प्रभावित किसने किया? मतलब उड़ीसा का जो कौन सा नेशनल पार्क है जो सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ था दोस्तों? भितरकनिका नेशनल पार्क। कौन सा है दोस्तों? भितरकनिका जो नेशनल पार्क है उड़ीसा का, वो सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ था यास चक्रवात या यास तूफान में। उड़ीसा के अंदर 2 ही तो नेशनल पार्क हैं दोस्तों, ये आपको याद रखने हैं। उड़ीसा के नेशनल पार्क कौन कौन से हैं? एक तो है हमारा सिमलीपाल नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान, एक है हमारा भितरकनिका। क्या है दोस्तों? भितरकनिका। ये 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं जो उड़ीसा राज्य के अंदर है, और भितरकनिका सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ था यास चक्रवात के अंदर। और यास का नाम किसने रखा दोस्तों? ओमान ने। ओमान राज्य ने यास चक्रवात का नाम रखा था, जो हाल ही में 2021 में गुजरात या उड़ीसा की तरफ आया था। ठीक है दोस्तों, ये हो गया दोस्तों, हमारा सारा बता दिया मैंने आपको चक्रवात से रिलेटेड। आगे चलते हैं हम। विश्व युवा दिवस कब मनाया जाता है? क्या है दोस्तों हमारा? विश्व युवा दिवस कब मनाया जाता है? ये आ गया दोस्तों एक क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। विश्व युवा दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है दोस्तों? 27 दिसंबर को। कब मनाया जाता है दोस्तों? 27 दिसंबर को मनाया जाता है। और यह दिवस स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। नहीं दोस्तों, 12 जनवरी को मनाया जाता है। क्या है दोस्तों? 12 जनवरी को। मैंने आपको ऊपर ही बताया था, 12 जनवरी को विश्व युवा दिवस मनाया जाता है, और यह स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस पर मनाया जाता है 12 जनवरी को। ठीक है दोस्तों, क्यों मनाया जाता है? और दोस्तों स्वामी विवेकानंद जी का जन्म कब हुआ था? 1963 में। ये आपको याद रखना है, स्वामी विवेकानंद जी का जन्म कब हुआ था? 1963 में हुआ था। और इन्हीं के जन्म दिवस पर 12 जनवरी को विश्व युवा दिवस मनाया जाता है। आगे चलते हैं दोस्तों, ये कंप्लीट हो चुके हैं हमारे जनवरी के सारे क्वेश्चंस। जनवरी के करंट अफेयर्स के हमारे सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं दोस्तों बस 1 मिनट का ब्रेक लेते हैं हम, थोड़ा सा पानी वानी पी लें, आप भी थोड़ा रेस्ट कर लीजिए, फिर हम चलेंगे फरवरी की करंट अफेयर्स की ओर। ठीक है दोस्तों, तो आइए दोस्तों चलते हैं हम फरवरी मंथ की करंट अफेयर्स के पास। ठीक है दोस्तों, क्या है हमारा फरवरी मंथ करंट अफेयर्स 2021 फॉर ऑल एग्जाम विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बाय पेपर क्लासेस, आई पेपर क्लासेस। ठीक है दोस्तों, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से। अब 3 के होने वाले हैं, बस टारगेट यही है हमारा, और हम आपको अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। जो मेन जो टारगेट है दोस्तों इस वीडियो का हमारा 1K व्यूज़, बस ओनली 1K व्यूज़ कराने हैं आपको जल्दी ही दोस्तों, 2 या 3 दिन में 1K व्यूज़ कंप्लीट करा देना दोस्तों। ठीक है, और 100 लाइक्स, इसका जो एम है हमारा 100 लाइक, बस ज़्यादा बड़ा भी नहीं है। जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं वो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगती है तो। आगे चलते हैं दोस्तों, अब हमारा आ गया फरवरी मंथ का क्या है दोस्तों? फरवरी मंथ करंट अफेयर्स 2021। चलते हैं दोस्तों बिना टाइम को वेस्ट किए आगे। क्या है दोस्तों? विश्व वेटलैंड दिवस कब मनाया जाता है? क्या है दोस्तों? विश्व वेटलैंड दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों हम बता दें आपको 2 फरवरी। क्या है दोस्तों? 2 फरवरी को विश्व वेटलैंड दिवस मनाया जाता है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस। ठीक है दोस्तों, और कब से मनाया जा रहा है, मतलब किस उपरांत मनाया जा रहा है दोस्तों? यह पहली बार, मतलब दोस्तों जो हमारा रामसर समझौता हुआ था, क्या हुआ था दोस्तों? रामसर समझौता कब हुआ था दोस्तों? 2 फरवरी 1971 को जो हमारा रामसर समझौता हुआ था, उसी के उपरांत 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, और हम रामसर स्थान की बात करें, रामसर स्थान कहाँ पर स्थित है दोस्तों? ईरान में। ठीक है दोस्तों, और अब हम बात करें मेन जो है, भारत में कितनी रामसर साइट हैं? 42 रामसर साइट हैं। सबसे पहली की बात करें कौन सी है? चिल्का है, चिल्का झील सबसे पहली रामसर साइट है। और सबसे लास्ट की बात करें दोस्तों तो वो हमारी TS को ऐसी कुछ करके है दोस्तों, कहाँ की है? लद्दाख की है, लद्दाख की है दोस्तों। नीचे लिखा हुआ है, मैं आपको बता दूं,
सबसे पहली बार 2 फरवरी 1971 को रामसर साइट मनाया गया था, मतलब रामसर समझौता हुआ था ईरान के साथ। तब इसमें कुल 22 सीटें शामिल हो चुकी थी, जिसमें सबसे पहली चिल्का झील थी दोस्तों, ठीक। और सबसे अंत में क्या है हमारी TSO लेक, TSO, ठीक है दोस्तों। TSO लद्दाख की है, जो वो 42वीं रामसर साइट है, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं हम। ये हो गया हमारा कंप्लीट, इससे रिलेटेड सारा बता दिया हमने आपको, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों आपको एक बताना है, अब मैं आपसे पूछूं कि चाबहार दिवस कब मनाया जाता है, ये आपको कमेंट में बॉक्स में बताना है कि चाबहार दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं। अब हमारा क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 2, भारत में पहली बार पेपरलेस बजट किस वर्ष प्रस्तुत किया गया। क्या है दोस्तों, भारत में पहली बार पेपरलेस बजट मतलब विदाउट पेपर बजट जो है वो किस वर्ष पे प्रस्तुत किया गया था दोस्तों। प्रस्तुत किया गया था इसी वर्ष में, 2021 में। 2021 में जो हमारी निर्मला सीतारमन जी हैं, निर्मला सीतारमन, ठीक है दोस्तों, इनके द्वारा पेश किया गया था, ठीक है दोस्तों। क्या है, भारत का पहला पेपरलेस बजट, ठीक है दोस्तों, 2021 में पेश किया गया था निर्मला सीतारमन द्वारा। आगे चलते हैं दोस्तों। हाल ही में भारतीय अमेरिकी नागरिक जिसको नासा का कार्यवाहक चीफ ऑफ स्टाफ चुना गया कौन है। हाल ही में भारतीय अमेरिकी नागरिक जिसको नासा का कार्यवाहक प्रमुख चुना गया, ठीक है दोस्तों, कौन है, भव्य लाल को हाल ही में भारतीय अमेरिकी नागरिक हैं जिनको नासा का कार्यवाहक प्रमुख चुना गया, ठीक है दोस्तों। ये हो गया हमारा। और मैंने अभी पीछे आपको बताया था व्हाइट हाउस की वरिष्ठ सलाहकार के रूप में किसे चुना गया है, नीरा टंडन। कौन सी है दोस्तों, नीरा टंडन व्हाइट हाउस की वरिष्ठ सलाहकार के रूप में चुना गया है, ठीक है दोस्तों। और मैंने आपको बताया था ऊपर जो क्वेश्चंस गए हुए हैं, मैं आपको रिपीट करा रहा हूँ। प्रतिनिधि सभा की जो अध्यक्ष चुना गया था कौन सी थी दोस्तों, नैन्सी पेलोसी। और जो वित्त मंत्री थी वो कौन सी थी दोस्तों, जेनेट येलेन, ठीक है दोस्तों। अब हम आगे बात करें, आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्या है दोस्तों, द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट किसके द्वारा लिखी गई है दोस्तों, दलाई लामा के द्वारा। क्या है दोस्तों, ये आप देख ही पा रहेंगे स्क्रीन पर, दलाई लामा जी, इनके द्वारा लिखी गई है द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। पीएम मोदी ने किस शहर में चोरा चोरी शताब्दी समारोह का उद्घाटन किया। क्या है दोस्तों, पीएम मोदी ने किस शहर में चोरा चोरी शताब्दी समारोह का उद्घाटन किया। सबसे पहले हम बात करें दोस्तों कहाँ पर किया, गोरखपुर में किया गया था दोस्तों चोरा चोरी कांड। कब हुआ था दोस्तों, 5 फरवरी 1922, ठीक है दोस्तों। ये कन्फ्यूज़न है थोड़ा सा, 5 फरवरी ही है बट 1922 अनकन्फर्म है। तो 5 फरवरी 1922 को चोरा चोरी कांड हुआ था दोस्तों, जिसके बाद जो महात्मा गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन है, कौन सा है दोस्तों, असहयोग आंदोलन जो था उसे समाप्त कर दिया गया था, ठीक है दोस्तों। असहयोग आंदोलन किस घटना के उपरांत समाप्त हुआ, चोरा चोरी कांड के उपरांत समाप्त हुआ था, ठीक है दोस्तों। और मैंने आपको ऊपर बताया था कि नाइटहुड की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने कब त्याग दी थी दोस्तों, 1919 में। कब थे दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड के उपरांत रविंद्रनाथ टैगोर जी ने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी, ठीक है दोस्तों। ये हो गया हमारा। आगे चलते हैं हम। अगर हम बात करें थोड़ा सा इतिहास के बारे में बात करें दोस्तों, महात्मा गांधी जी ने कौन कौन सा आंदोलन चलाए थे, 1919 में, 1917 में चंपारण हो गया सत्याग्रह, ठीक है दोस्तों। 1920 में असहयोग आंदोलन, 1930 में सिवन्या अवज्ञा आंदोलन, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन। कौन से दोस्तों, 1919 में चंपारण सत्याग्रह, 1920 में असहयोग आंदोलन, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, 1930 में सिवन्या अवज्ञा आंदोलन, ठीक है दोस्तों। और एक क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है महात्मा गांधी से रिलेटेड, कि महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस के कौन से अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ये है दोस्तों सबसे ज़्यादा फेवरेट क्वेश्चन है एग्जाम का। कौन सा है दोस्तों, महात्मा गांधी जी द्वारा कांग्रेस के कौन से अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। कौन सा था दोस्तों, 1924 में बेलग्राम अधिवेशन। क्या है दोस्तों, बेलग्राम अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी जी द्वारा की गई थी। महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस की एक ही बार अध्यक्षता की थी, ठीक है दोस्तों। ये हो गया हमारा कंप्लीट। आगे चलते हैं क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन कौन सा है दोस्तों, अमेजोन के नए CEO किन्हें चुना गया है। जो अमेजोन है, क्या है दोस्तों,
अमेजोन जो कंपनी है उनके नए CEO किन्हें चुना गया है दोस्तों? पहले कौन से थे? जेफ बेजोस। ठीक है दोस्तों। दूसरे कौन से हैं? एंडी जोशी या एंडी जेसी। कौन है दोस्तों? एंडी जेसी जो है वो है हमारे अमेजोन के नए CEO के रूप में चुना गया है। ठीक है दोस्तों। पहले कौन से थे? जेफ बेजोस थे। आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। खत्म होने वाले दोस्तों। इसमें भी हमारे जनवरी के भी हमने 30 क्वेश्चन लिए थे और फरवरी के भी हमने 30 ही क्वेश्चन लिए हैं और हम क्वेश्चन नंबर 7 पर आ चुके हैं। जल्दी जल्दी फिनिश करते हैं दोस्तों, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी वरना। ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं। क्या है हमारा? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। क्या है दोस्तों? WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के महानिदेशक किन्हें चुना गया है? सबसे पहले हम बात करें वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। कहाँ है दोस्तों? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय स्थित है। और इनके जो महानिदेशक चुने गए हैं नए, वो है कौन से दोस्तों? नागोजी ओंकाजा इवेला। नागोजी ओंकाजा इवेला को वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के महानिदेशक चुना गया है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारा। और नागोजी ओंकाजा इवेला जो है ये कहाँ की है? ये है नाइजीरिया की। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, नाइजीरिया की हैं। कौन? नागोजी ओंकाजा इवेला, जिन्हें WTO के महानिदेशक के रूप में चुना गया है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारा। आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। सहतूत डैम किस नदी पर बनाया जा रहा है? क्या है दोस्तों? सहतूत डैम किस नदी पर बनाया जा रहा है? एक तो ये है, और सहतूत डैम किस देश की सहायता से बनाया गया? सबसे पहले हम बात करें किस नदी पर? रावी नदी पर। हाईलाइट भी कर रखा है। सहतूत डैम किस नदी पर बनाया गया? रावी नदी पर बनाया गया। कहाँ स्थित है? अफगानिस्तान में स्थित है। ठीक है दोस्तों, कहाँ स्थित है? अफगानिस्तान में स्थित है। और किसकी सहायता से बनाया गया? भारत की सहायता से। ये भी आपको याद रखना है। 3 क्वेश्चन हो गए दोस्तों इसमें। सहतूत डैम किस नदी पर बनाया जा रहा है? रावी नदी पर। और कहाँ पर स्थित है? अफगानिस्तान में स्थित है। और किस देश की सहायता से बनाया जा रहा है? भारत की सहायता से बनाया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं हम। आगे क्या है दोस्तों हमारा? भारत का पहला जियो थर्मल पावर प्रोजेक्ट परियोजना को स्थापित किया जाएगा। भारत की पहला जियो थर्मल पावर प्रोजेक्ट परियोजना को स्थापित किया जाएगा। कहाँ दोस्तों? लद्दाख में। ऑप्शन सीधे नहीं किए हैं इसमें दोस्तों। क्या है? जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है, पंजाब है, हरियाणा है। तो इसका आंसर है लद्दाख। ठीक है दोस्तों, लद्दाख में भारत का पहला जियो थर्मल पावर प्रोजेक्ट परियोजना स्थापित की जाएगी। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 10। वर्ल्ड का पहला एनर्जी आयरलैंड निम्न में से कौन सा है? वर्ल्ड का पहला एनर्जी आयरलैंड निम्न में से कौन सा है? डेनमार्क। ठीक है दोस्तों। और विश्व का सबसे बड़ा आयरलैंड कौन सा है? कौन सा है दोस्तों? ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड आयरलैंड विश्व का सबसे बड़ा आयरलैंड है। और वर्ल्ड का पहला एनर्जी आयरलैंड निम्न में से कौन सा है? डेनमार्क हो गया। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 11। क्या है दोस्तों? भारत का पहला मानव दूध बैंक किस राज्य में खोला जाएगा? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? भारत का पहला मानव दूध बैंक किस राज्य में खोला जाएगा? किस राज्य में दोस्तों? केरल राज्य में खोला जाएगा भारत का पहला मानव दूध बैंक। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। और विश्व में दूध का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? विश्व में दुग्ध का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है दोस्तों? क्या है? क्वेश्चन क्या है दोस्तों? विश्व में दूध का सबसे बड़ा उत्पादक देश, ये भी हमारा भारत ही है। क्या है दोस्तों? भारत एकमात्र ऐसा देश है जो विश्व में दुग्ध का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। ठीक है दोस्तों, मिल्क बैंक, जैसे कि आप देख ही पा रहे होंगे साइड में। कहाँ है दोस्तों? किस राज्य में खोला जा रहा है? केरल में खोला जा रहा है दोस्तों। और जेंडर पार्क कहाँ खोला जा रहा है? हाल ही में पहला जेंडर पार्क भारत में कहाँ खोला जा रहा है? ये भी केरल में खोला जा रहा है दोस्तों। ठीक है। फायर पार्क की बात करें हम तो उड़ीसा भुवनेश्वर में खोला जा रहा है। जेंडर पार्क केरल में खोला जा रहा है, फायर पार्क उड़ीसा में भुवनेश्वर में खोला जा रहा है। ठीक है दोस्तों। और हम बात करें यदि जो हमारा हिम तेंदुआ जो मतलब वो तेंदुओं के लिए जो खोला जा रहा है, मतलब पार्क खोला जा रहा है, वो किस राज्य में है दोस्तों? उत्तराखंड में खोला जा रहा है दोस्तों। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। आगे चलते हैं हम। CBI के प्रमुख किन्हें नियुक्त किया गया? हाल ही में CBI क्या है दोस्तों? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंडिया। CBI के प्रमुख किन्हें नियुक्त किया गया है जो चेंज हो चुके हैं? कौन है दोस्तों? SK जायसवाल नए प्रमुख हैं CBI के। पूरा नाम क्या है दोस्तों? सुबोध कुमार जायसवाल। ऐसा भी लिखा आ चुका है, तो ऐसा भी लिख के दे सकते हैं दोस्तों, सुबोध कुमार जायसवाल। आपको याद रखना है, कभी वहाँ पे लिखा आ जाए सुबोध कुमार जायसवाल और आप याद करके जाओ SK जायसवाल तो कन्फ्यूज़न हो जाता है दोस्तों। ठीक है, सुबोध कुमार जायसवाल CBI के नए प्रमुख चुने गए हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। क्या है आगे क्वेश्चन?
हर घर पानी हर घर सफाई योजना किस राज्य ने शुरुआत की? हर घर पानी हर घर सफाई योजना की शुरुआत किस राज्य ने की? पंजाब ने। क्या है दोस्तों? हर घर पानी हर घर सफाई योजना की शुरुआत किस राज्य ने की? पंजाब सरकार ने की है दोस्तों, ठीक है। और जो हमारा चिरंजीवी योजना है वो किस राज्य से संबंधित है? राजस्थान से, ठीक है दोस्तों। ये भी हो गया हमारा। क्या कहा दोस्तों मैंने? चिरंजीवी परियोजना। क्या है दोस्तों? चिरंजीवी परियोजना किस राज्य से संबंधित है? राजस्थान राज्य से संबंधित है, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों भारत का पहला देश कौन सा है जिसने सभी को मतलब जो मुफ्त सेवा योजना की शुरुआत की थी, मतलब सभी को मुफ्त दवाई, क्या है दोस्तों? मुफ्त दवाई की उपलब्धि कराना भारत का पहला ऐसा कौन सा राज्य है? राजस्थान ही है, ठीक है दोस्तों। ये हो गया हमारा। आगे चलते हैं हम। क्या है आगे देख पा रहे होंगे आप। क्वेश्चन नंबर 14, डॉग्स ब्लड बैंक की शुरुआत भारत के किस राज्य में हुई? डॉग्स के लिए मतलब कुत्तों के लिए ब्लड बैंक की शुरुआत भारत के किस राज्य में हुई? पंजाब लुधियाना में हुई है, ठीक है दोस्तों। पंजाब लुधियाना में कुत्तों के लिए ब्लड बैंक की शुरुआत की गई है। आगे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 15, भारत के किस राज्य में देश का पहला जेंडर पार्क खोला जाएगा? भारत के किस राज्य में? दोस्तों मैंने आपको ऊपर बताया था अभी, भारत के किस राज्य में देश का पहला जेंडर पार्क खोला जाएगा? केरल में। केरल में देश का पहला जेंडर पार्क खोला जाएगा, ठीक है दोस्तों। और फायर पार्क कहाँ बताया था दोस्तों? फायर पार्क किस राज्य में खोला जाएगा दोस्तों? भुवनेश्वर उड़ीसा में। भुवनेश्वर, ठीक है दोस्तों। भुवनेश्वर उड़ीसा में भारत का पहला फायर पार्क की स्थापना की जाएगी, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं। आगे क्या है हमारा? ईयर 2020 में ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड चुना गया है। क्या है दोस्तों हमारा? ईयर 2020 में ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर किसे चुना गया है दोस्तों? आत्मनिर्भरता। आत्मनिर्भरता को 2020 का ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है, ठीक है दोस्तों। और अगर हम बात करें 2019 में क्या चुना गया था? 2019 में चुना गया था दोस्तों संविधान। संविधान जो वर्ड है वो ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर 2019 का संविधान हो गया और 2020 का आत्मनिर्भरता हो गई, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17, देश का पहला कोरोना मुक्त केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है दोस्तों? देश का पहला कोरोना मुक्त यूटी कौन सा है? यूनियन टेरिटरीज देश का पहला कौन सा है जिसमें कोरोना मुक्त हो चुका है? अंडमान निकोबार, ठीक है दोस्तों। ये हो गया हमारा। अंडमान निकोबार देश का पहला ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जो कोरोना मुक्त हो चुका है, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं। यदि हम बात करें अंडमान निकोबार, इसकी राजधानी क्या है दोस्तों? पोर्ट ब्लेयर। क्या है? पोर्ट ब्लेयर, ठीक है दोस्तों। ये हो गया हमारा। और आगे चलते हैं दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, संयुक्त राष्ट्र के एशिया पर्यावरण परिवर्तन अवार्ड से किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया है? क्या है दोस्तों हमारा? संयुक्त राष्ट्र के एशिया पर्यावरण परिवर्तन अवार्ड से किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया है दोस्तों? कौन है वो? हमारी सुष्मिता लेंका है दोस्तों। ये सुष्मिता लेंका जी को पर्यावरण परिवर्तन अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ठीक है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र के। आगे चलते हैं दोस्तों। क्या है दोस्तों? यह पुरस्कार पेंगोलिन के संरक्षण के लिए दिया गया है, ठीक है दोस्तों। पेंगोलिन के संरक्षण के लिए सुष्मिता लेंका को पर्यावरण परिवर्तन, ठीक है दोस्तों, अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आगे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 19, ई कैबिनेट प्रणाली जारी करने वाला भारत का पहला राज्य है। ई कैबिनेट प्रणाली जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, ठीक है दोस्तों। आपको ये भी याद रखना है, ई कैबिनेट प्रणाली जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा? उत्तर प्रदेश। और ई पंचायत पुरस्कार हाल ही में 2021 का किसे दिया गया? उत्तर प्रदेश, ठीक है दोस्तों। ये हो गया हमारा। आगे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 20, मिस इंडिया 2020 का खिताब किसने जीता? मिस इंडिया 2020 का खिताब किसने जीता? किसने जीता है दोस्तों? मानसा वाराणसी ने। क्या है दोस्तों? मानसा वाराणसी बनी मिस इंडिया 2020, ठीक है दोस्तों। ये है मानसा वाराणसी जी जिन्हें मिस इंडिया 2020 से सम्मानित किया गया है, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं हम। आगे क्वेश्चन नंबर 21, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 का खिताब किसने जीता? ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 का खिताब किसने जीता दोस्तों? और मैं आपको बता दूं सीधा दोस्तों, इसकी क्या ट्रिक होती है, मतलब जो ग्रैंड स्लैम होते हैं उनकी ट्रिक होती है दोस्तों अफवाह, AFWA, अफवाह। पहला ऑस्ट्रेलियन ओपन, दूसरा फ्रेंच ओपन, तीसरा विंबलडन ओपन, चौथा है अमेरिकन ओपन।
इसी ट्रिक से मतलब इसी सीक्वेंस में आपको याद रखना है। सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन, दूसरा फ्रेंच ओपन, तीसरा विंबलडन ओपन, चौथा अमेरिकन ओपन। सबसे पुराना कौन सा है? विंबलडन ओपन। ये एक क्वेश्चन हो गया, ठीक है दोस्तों। और ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन, इन तीनों में पुरुष में सिंगल में खिताब किसने जीता है दोस्तों? नोवाक जोकोविच। मेन जो 2021 के जो क्वेश्चन है, मतलब ऑस्ट्रेलियन ओपन हो या हमारा फ्रेंच ओपन हो या हमारा विंबलडन ओपन हो, इन तीनों में ही जो हमारे नोवाक जोकोविच हैं वो सिंगल में इन्हीं ने खिताब जीता है, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करें आगे क्या है दोस्तों, जबकि फीमेल में मतलब ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 में फीमेल में नाओमी ओसाका जी ने उन्हें खिताब दिया गया है। क्या है दोस्तों? नाओमी ओसाका जी को, जो जापान की हैं, कहाँ की है दोस्तों? जापान की हैं, उन्हें ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 खिताब दिया गया है। और नोवाक जोकोविच कहाँ के हैं दोस्तों? सर्बिया के हैं। कहाँ के हैं दोस्तों? नोवाक जोकोविच सर्बिया के हैं। और हमारे नाओमी ओसाका जो हैं ये जापान की हैं, जिन्हें ऑस्ट्रेलियन ओपन से सम्मानित किया गया है दोस्तों। मैंने आपको सारे बता दिए दोस्तों। ऑस्ट्रेलियन ओपन, विंबलडन ओपन, फ्रेंच ओपन, इन तीनों में जो पुरुष में है वो हमारे नोवाक जोकोविच जी हैं इस बार। और 2021 ऑस्ट्रेलियन ओपन में हमारी नाओमी ओसाका जी हैं, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है हमारा, देश का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बिरसा मुंडा स्टेडियम किस राज्य में स्थित है? देश का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बिरसा मुंडा स्टेडियम किस राज्य में है दोस्तों? उड़ीसा में। और हॉकी का जो 2023 का वर्ल्ड कप है, कब का है दोस्तों? 2023 का वर्ल्ड कप हॉकी का कहाँ होगा? इसी स्टेडियम में होने वाला है, बिरसा मुंडा में। ओडिशा के राउरकेला में स्थित है, ठीक है दोस्तों। कहाँ है हमारा? ओडिशा के राउरकेला में स्थित है। ये हो गया हमारा। अब हम बात करें दोस्तों, क्या दोस्तों, एक तो हमारा हो गया ये हॉकी स्टेडियम हो गया दोस्तों, बिरसा मुंडा स्टेडियम किस राज्य में? ओडिशा राज्य में बन रहा है, राउरकेला में। कहाँ पर? राउरकेला में, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करें जो क्रिकेट का सबसे बड़ा स्टेडियम है, कौन सा है दोस्तों? मोटेरा स्टेडियम या नरेंद्र मोदी स्टेडियम। मोटेरा स्टेडियम, ठीक है दोस्तों। या इसका नाम जो है वो नरेंद्र मोदी स्टेडियम भी है, ठीक है दोस्तों। नरेंद्र मोदी स्टेडियम, यह किस राज्य में स्थित है दोस्तों? यह आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है दोस्तों। यह किस राज्य में स्थित है? मोटेरा स्टेडियम जो क्रिकेट का सबसे बड़ा स्टेडियम है विश्व का, ठीक है दोस्तों, यह किस राज्य में स्थित है? आगे चलते हैं दोस्तों, ये होगा हमारा। और जो दोस्तों 2023 के जो इंडिया क्रिकेट का जो वर्ल्ड कप है, 2023 का वर्ल्ड कप क्रिकेट का कहाँ होने वाला है दोस्तों? इंडिया में ही होने वाला है, ठीक है दोस्तों। 2023 का हॉकी का भी और 2023 का क्रिकेट का भी जो वर्ल्ड कप है वो 2023 में इंडिया में ही होने वाला है, ठीक है दोस्तों। आगे चले हम, क्वेश्चन नंबर 23 क्या है दोस्तों? आईपीएल के इतिहास में सबसे ज़्यादा महंगे बिकने वाले, आईपीएल के इतिहास में, हिस्ट्री ऑफ आईपीएल में सबसे ज़्यादा महंगे बिकने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं दोस्तों? क्रिस मॉरिस। कौन है दोस्तों? क्रिस मॉरिस आईपीएल के इतिहास में सबसे ज़्यादा महंगे बिकने वाले खिलाड़ी बन चुके हैं, ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है। और अब मैं आपसे पूछूं, हाल ही में 6 छक्के लगाने वाले तीसरे बल्लेबाज कौन बने हैं दोस्तों? कौन बने हैं दोस्तों? किरेन पोलार्ड। क्या है दोस्तों? किरेन पोलार्ड तीसरे बन गए हैं दोस्तों, तीसरे खिलाड़ी बन गए जिन्होंने 6 छक्के लगाए हैं, ठीक है दोस्तों। और धनंजय जो हैं श्रीलंका के धनंजय, उनकी बॉलिंग पर लगाए हैं किरेन पोलार्ड ने 6 छक्के, ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 हाल ही में मंगल ग्रह पर लैंडिंग करने वाला परसिवरेंस रोवर किस देश से संबंधित है? मैंने आपको पहले बताया था अभी क्वेश्चन दोस्तों, ये मैं आपको रिपीट कर चुका हूँ पहले। हाल ही में मंगल की सतह पर लैंडिंग करने वाला परसिवरेंस रोवर किस देश से संबंधित है? अमेरिका से, ठीक है दोस्तों। और परसिवरेंस रोवर के ही साथ क्या दोस्तों? परसिवरेंस रोवर के साथ इंजिन्यूटी हेलीकॉप्टर गया था, जिसने मंगल की सतह पर पहली बार उड़ान भरी है। इंजिन्यूटी हेलीकॉप्टर परसिवरेंस रोवर के साथ गया, ठीक है दोस्तों। और जो अब मैं आपको एक क्वेश्चन और बता दूं, परसिवरेंस रोवर जो है दोस्तों किसकी अध्यक्षता में गया? किसकी अध्यक्षता में गया दोस्तों? स्वाति मोहन जो अमेरिका की जो नासा है उनकी जो हेड होंगी, अध्यक्ष होंगी, तो इनकी अध्यक्षता में जो परसिवरेंस रोवर है वो मंगल सतह पर पहुंचा है, जिसकी साथ ही इंजिन्यूटी हेलीकॉप्टर भी गया है, जिसने मंगल की सतह पर पहली बार उड़ान भरी है। दोस्तों मैं ये क्वेश्चन इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों।
अब मैंने आपसे पीछे पूछा था क्वेश्चन, जो पूछा जाता मैंने कि जो हमारा वो था क्या था दोस्तों, मतलब जो चंद्रमा वो दूसरा गया था हमारा, क्या गया था दोस्तों, चंद्र मिशन जो दूसरा गया था उसमें लैंडर और मैंने वो पूछा था रोवर कौन सा था। ठीक है दोस्तों, अब मैं बता दूं चंद्रयान 2। हाँ दोस्तों, चंद्रयान जो 2 था उसके लैंडर का नाम क्या था दोस्तों, क्या था लैंडर का नाम, विक्रम। ठीक है दोस्तों, जिन्हें पता है उन्हें पता ही चल गया होगा। चंद्रयान 2 के लैंडर का नाम विक्रम था। और दोस्तों रोवर कौन सा था, प्रज्ञान, प्रज्ञान रोवर था। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। एक तो हो गया हमारा कौन सा दोस्तों, विक्रम लैंडर चंद्रयान 2 में गया था, और प्रज्ञान। ठीक है दोस्तों, प्रज्ञान जो था हमारा, ये था हमारा वो रोवर। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारा चंद्रयान 2। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं हम। दूसरा संस्करण खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी भारत के किस राज्य द्वारा की जाएगी। दूसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, क्या पूछ रहा है दोस्तों, सेकंड जो है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जो है यूनिवर्सिटी गेम्स, इसकी मेजबानी भारत के किस राज्य द्वारा की जाएगी दोस्तों, कर्नाटक द्वारा। ठीक है दोस्तों, कर्नाटक द्वारा की जाएगी दूसरे वाले की। और यदि हम पहले की बात करें दोस्तों, तो उड़ीसा भुवनेश्वर ने पहले खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी की थी। ठीक है दोस्तों, ओडिशा भुवनेश्वर ने पहले वाले की थी, और सेकंड वाले की कौन कर रहा है दोस्तों, कर्नाटक कर रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं हम। आगे क्या है दोस्तों, निम्न में से किसका नाम बदलकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया। दोस्तों मैंने अभी पीछे ही बताया आपको, निम्न में से किस स्टेडियम का नाम बदलकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया, जो विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम होने वाला है, जिसमें 2023 का वर्ल्ड कप भी होगा। ठीक है दोस्तों, ये रहा, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये है विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम जो भारत का है, मोटेरा स्टेडियम। कहाँ स्थित है दोस्तों, अहमदाबाद में, अहमदाबाद। ठीक है दोस्तों, अहमदाबाद में हो गया हमारा मोटेरा स्टेडियम। आगे चलते हम, इसका नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम रख दिया। यह विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम है। ठीक है दोस्तों, 2023 का वर्ल्ड कप इसी स्टेडियम में होने वाला है। ये हो गया दोस्तों, भारत में होने वाला है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं हम। आगे क्या है दोस्तों, ये भी मैंने आपसे क्वेश्चन पहले ही रिपीट कर दिया, मतलब जो हमने फैक्ट्स बताए थे ऑप्शंस के, उसमें मैंने आपको बताया था कि होप मिशन संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा कौन से ग्रह पर सफलतापूर्वक स्थापित किया गया। क्या है दोस्तों, होप मिशन मंगल मिशन है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, याद रखना है आपको, होप मिशन मंगल मिशन है। कहाँ का है दोस्तों, UAE का है। ठीक है दोस्तों, UAE का है, संयुक्त अरब अमीरात द्वारा। और अब मैंने आपसे एक क्वेश्चन और पूछा था पहले, मैं आपको आंसर भी बताता चलूँ। बराकहा परमाणु संयंत्र UAE में ही है दोस्तों। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र बराकहा परमाणु संयंत्र कौन सा है दोस्तों, बराकहा परमाणु संयंत्र विश्व का सबसे बड़ा कहाँ है दोस्तों, UAE में ही है। ठीक है दोस्तों, और होप मिशन UAE का ही है, जिसमें दोस्तों कहाँ है, जो हमारा होप मिशन जो है मंगल मिशन है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारा। आगे चलते हैं। आगे क्या है दोस्तों, प्लेयर ऑफ द मंथ जनवरी 2021 का खिताब से किसे सम्मानित किया गया। मैंने आपको सबसे पहले ही क्वेश्चन में बताया था कि प्लेयर ऑफ द मंथ जनवरी से किसे सम्मानित किया गया था, ऋषभ पंत को। फरवरी से किसे किया गया था दोस्तों, रविचंद्रन अश्विन को। और मार्च से किसे किया गया था, भुवनेश्वर कुमार को। ठीक है दोस्तों, कौन सा क्वेश्चन था हमारा दोस्तों, जो हाल ही में पहला मुलक मेडल से सम्मानित किया गया अजिंक्य रहाणे जी जो थे, उस क्वेश्चन में बताया था दोस्तों मैंने कि आपको प्लेयर ऑफ द मंथ जनवरी ऋषभ पंत, फरवरी रविचंद्रन अश्विन, और मार्च का दोस्तों भुवनेश्वर कुमार। ठीक है दोस्तों, और प्लेयर ऑफ द मंथ के जो अवार्ड हैं, इनकी शुरुआत कब हुई है दोस्तों, 2021 में हुई है, जनवरी 2021 से ही शुरुआत हुई है इनकी। ठीक है दोस्तों, इसका क्या मतलब, क्या है इनका मतलब कि हर मंथ में एक प्लेयर ऑफ द मंथ चुना जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं हम। ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो चुका है, आई थिंक, मिस वर्ल्ड 2021। हाँ दोस्तों, है तो क्वेश्चन रिपीटेड ही, बट दूसरा है कि मिस इंडिया 2020 मानसा वाराणसी भारत के किस राज्य से संबंधित है। क्या है दोस्तों, मिस इंडिया 2020 मानसा वाराणसी भारत के किस राज्य से संबंधित है, तेलंगाना राज्य से। ठीक है दोस्तों, क्या है, तेलंगाना राज्य से। मिस इंडिया 2020 मानसा वाराणसी भारत के किस राज्य से संबंधित है, तेलंगाना से। और तेलंगाना हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश हाल ही में किसे बनाया गया है दोस्तों, हिमा कोहली। ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, हिमा कोहली, जिन्हें तेलंगाना हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारा आखिरी क्वेश्चन इस वीडियो का। क्या दोस्तों, वीडियो हमारी कंप्लीट हो चुकी है, आई थिंक 1.5 घंटे की। 1.5 घंटे हो गए दोस्तों वीडियो को बनाते बनाते लगातार। तो दोस्तों मेहनत बहुत लगी है वीडियो में,
आपको पता भी चल रहा होगा, मैंने आपको जितना डिटेल्स हो चुका है उस डिटेल्स में आपको सारा कुछ बताया है दोस्तों। तो वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है सभी के लिए, आपके लिए भी। शेयर कर दीजिए वीडियो को दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए वीडियो को, ठीक है दोस्तों। ओनली 1K व्यूज़ का टारगेट है 2-3 दिन के अंदर, आपको ये पूरा करना है, और 100 लाइक्स बस। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी ही वीडियो हम लाने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, पुलवामा दिवस कब मनाया जाता है? 14 फरवरी को पुलवामा अटैक हुआ था, ठीक है दोस्तों। और अब मैं आपको बता दूं, ये हमारी अब कंप्लीट हो गई है क्या दोस्तों, जनवरी से फरवरी तक की करंट अफेयर्स पूरी कंप्लीट कर दी है दोस्तों, ठीक है। अब मैं आपको बताऊं, जो आगे जो वीडियो आने वाली है हाल ही में जल्दी में, उसमें हम मार्च और अप्रैल की लेके आएंगे क्या दोस्तों। 2 या 3 वीडियो में हम आपको पूरी कंप्लीट करंट अफेयर्स करवा देंगे 6 या 7 महीने की, जो दोस्तों यूपी SSSC में भी आने वाली है, और हमारे DFCCIL के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी क्या दोस्तों, DFCCIL के भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी, ठीक है दोस्तों। क्या दोस्तों, जनवरी फरवरी की आज कंप्लीट हो चुकी है हमारी, और मार्च अप्रैल की हम लेके आएंगे जल्दी ही, मार्च अप्रैल या 3-3 मंथ की करके लेके आएंगे इस बार, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग हुई दोस्तों, मज़ा आया हमें भी, ठीक है दोस्तों, और आपको भी आई थिंक अच्छी ही लगी होगी दोस्तों। कमेंट करना ज़रूर कि वीडियो कैसी लगी। सर आपने मतलब कोई गलती हो तो आप उसे भी कमेंट करिएगा, और अगर आपको कोई इम्प्रूवमेंट चाहिए उसे भी कमेंट करिएगा दोस्तों। मतलब आपको फीडबैक ज़रूर देना है। जितने भी फ्रेंड्स या स्टूडेंट्स हमारे वीडियो पर आ रहे हैं वो लाइक ज़रूर करें, और कमेंट में फीडबैक ज़रूर करें कि सर वीडियो अच्छी लगी आपकी, ठीक है दोस्तों। करंट अफेयर्स की हमारी पहली वीडियो है ये, तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और सभी के बीच में फैला दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। और बस एक ही रिक्वेस्ट है, जितने भी स्टूडेंट जो नए हैं चैनल पर नए बन रहे हैं, उन्हीं से एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। क्या दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपके लिए ऐसी हेल्पफुल वीडियो हम डेली अपलोड करते रहते हैं, और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।